ऑन। सब लोगों को नमस्कार। सब लोग अपने अपने ऑडियो वीडियोस ऑन करें प्लीज। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप योर ऑडियो वीडियोस ऑन एंड टीम रिक्वेस्ट टू मेक मी होस्ट। थैंक यू विनोद जी, रामचंद्रन जी, धन्यवाद आपका। यस भाई, थैंक यू। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कीप योर ऑडियो वीडियोस ऑन। Munish ji in office, thank you. Okay, चलिए. So let's start the prayer and then we proceed for today's subject on 45 Dipta. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, आपकी सभी जय जयकार प्रभु। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। All right, in office, Kaushik ji in office, okay ji, Manish ji in office, okay ji, thank you. Right, so very quick understanding from all of you. आप सब लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद है आज के इस मेडिकल 45 देवता वास्तु के अंदर ज्वाइन करने के लिए। 45 देवतास, 45 देवतास की आज की जर्नी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि 45 देवता से आपका क्या अभिप्राय है। ओके, द फर्स्ट रूल इज दैट जो लोग ऑलरेडी पार्ट ऑफ वास्तु है, दोज हु आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अरे इन तेरे एनी को वे। जरा पेशेंस नहीं है नंद। नहीं विनोद जी, पेशेंस है, आराम से, सबको पेशेंस है। प्लीज स्विच ऑफ बाइक्स, टीम स्विच ऑफ बाइक्स, ऑल माइक्स। सबको म्यूट कर दो। ऑल राइट, ओके। सो वेरी क्विकली 45 देवता की आज की इस जर्नी में लेट्स अंडरस्टैंड कि आपका 45 देवता से क्या अभिप्राय है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। क्या आप कोई शेयर करना चाहेगा? प्लीज राइट द चैट बॉक्स और कैन रेज द हैंड आल्सो, विल अनम्यूट देम। आपका इस 45 देवता से क्या अभिप्राय है? आप क्या समझते हो 45 देवता से? शंख, यस। सर, जैसे हमारा ब्रह्म स्थान है और पूरा चक्र है, वास्तु चक्र है, उसमें 45 देवताओं का वास रहता है और हर देवता का अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। अगर वो देवता के यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी या कुछ रहे तो उसके एट्रीब्यूट्स हमें नहीं मिलते हैं। अगर हम कोई चीज को एनहांस करना चाहते हैं विथ हेल्प ऑफ 45 देवतास, वी कैन डू दैट। ओके, ग्रेट, थैंक यू। Thank यस, you. एनीवन एल्स? थैंक यू। कोई और अपने तरीके से क्या बोलना चाहेगा 45 देवता की इस जर्नी से? क्या कनेक्ट करना चाहेगा? क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है? कैसे उसको रिलेट करते हो? एनीबडी? देयर इज नो रॉन्ग, देयर इज नो राइट, एज आई ऑलवेज सेज। आपके अनुसार क्या आपका मत है, उसको बात करेंगे। यस जी, आप। यस, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू 45 देवता? आपने क्यों ज्वाइन किया, ये भी बोल सकते हो कि आपने क्यों ज्वाइन किया है, आप क्या चाहते हो इससे, आप क्या समझना चाह रहे हो। व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग विद 45 देवता? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? जो भी कुछ आप बोलना चाहो, लेट्स क्विकली प्लीज राइट द चैट बॉक्स और यू कैन टेल। जी सर, आई वुड नमस्कार लाइक। अनिता जी। नमस्कार सर। सर, समवन एल्स इज स्पीकिंग? कोई और बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप ही बोल रहे हो। जी सर, जी सर। सर, मेरा अपना मानना है, जो मैंने अनुभव किया है अपनी लाइफ में, या मैं पिछले 45 देवता की जो क्लास है उसका भी पार्ट हूँ। सो अच्छा, मुझे आप लगता उसका है पार्ट हो? कि हाँ जी सर। ओके, चलो। और मुझे लगता है कि हमारे 45 देवता वास्तु की जो एनर्जीज हैं वो हमें हेल्प करती है हमारे लाइफ में, अपने जो कुछ विशेष है या कुछ हमारी, हर दिशा का अपना एट्रीब्यूट है जैसे आप बोलते हैं। तो वहाँ जो एनर्जीज है, अगर हम उन्हें अपने हिसाब से उनको एक्टिवेट कर देते हैं तो वो लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस का कारक बन सकते हैं। लाइफ कैन बी इजी एंड हैप्पी फॉर एवरीवन। ठीक है, ग्रेट। सिंस यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ 45 देवता जर्नी, व्हाट इज योर अनुभव सो फार? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ? आप आई एम लर्निंग अ न्यू आर्ट एंड आई एम रियली हैप्पी, दो आई एम बिलो लेवल वाला स्टूडेंट,
अभी मुझे डिग्रीज में उनको प्लेस करने नहीं आया, डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बट हाँ, मुझे लगता है कि वो जो कलर्स हैं, जो वहाँ के देवतास हैं, वहाँ जो एनर्जीज हैं, वो रियली में हेल्प करते हैं। ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, जो हमने जर्नी किया, जो भी हमने पढ़ा अभी तक भी? इट इज अ गुड एक्सपीरियंस है। आपके अंडर में हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं। जैसे मैंने कल साउथ वेस्ट के बारे में सीखा, सो नाउ देयर इज अ मोटिवेशन एंड अ गाइडेंस की ओके आई शुड एटलीस्ट मैं अपने इस घर के हिस्से को अगर ठीक कर लेती हूँ तो मे बी आई कैन डू समथिंग नाउ। ग्रेट, जो लाइफ में थैंक एक यू। मिसिंग पार्ट है उसको हम कवर कर सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू जिया, थैंक यू। यस, ईश्वर जी मैंने आपको अनम्यूट किया। जीवराज जी मैंने आपको अनम्यूट किया। ईश्वर जी आपके माइक से आवाज आ रही है कुछ, आपका माइक ठीक करें, आपका कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। जीवराज जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। 45 देवता के बारे में, एक्चुअल में जो भूखंड हम रहते हैं तो हर एक एरिया का एक कोई प्रतिनिधित्व देवता करता है। तो हमारी दृष्टि में कई बार हमने पढ़ा है, आपने भी बताया कि 45 देवता उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो उसी क्रम में हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू जीवराज जी, थैंक यू। राइट, एनीवन एल्स लाइक टू शेयर एनीथिंग? जस्ट रेडी मी। ईश्वर जी आपने अपना माइक चेंज किया, सेम्स टू बी, थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आज के ऑफिस में बैठा हूँ इसलिए वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। एक सेकंड। हाँ, डेस्कटॉप पे वो क्या है, पावर कट का बहुत प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे हमारे पास, इसलिए मैं इस पे भी लगा के रखा बैठा हूँ मोबाइल से। अभी आज के ऑफिस में बैठा हूँ मेरा। सबसे पहले नमस्कार प्रणाम आपको। थैंक और यू, आपसे नमस्कार। काफी दूसरे क्लास से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेडिकल वास्तु से काफी अच्छा मेरे को ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज और एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है। अब 45 देवता का मैं समझ रहा हूँ, मतलब जहां तक मेरे को नॉलेज है हिसाब से, जब हम किसी प्लॉट पे या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हम जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो ब्रह्म स्थान से एनर्जी बिल्ड होती है, वहां से स्टार्ट होती है। फिर बुधर आर्यमा, ये वन बाय एक के बाद एक 4 ऐसे एनर्जीज फील्ड स्टार्ट होते हैं जो देवता के रूप में बोलते हैं। और जैसे जैसे घर का कंस्ट्रक्शन, रूम का या वॉल का 4 फीट 5 फीट जैसे जैसे बढ़ते रहेगा, वैसे उसी तरह से सभी देवता वन बाय वन बिल्ड होते रहते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट पूरे बिल्डिंग को पकड़ के रखता है। तो वहां पे वो लास्ट वो है टॉप छत पे लास्ट में होता है। इतना पूरा डीप नॉलेज नहीं है मेरे को, उतना थोड़ा बहुत मैंने ठीक पढ़ा है, है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। एनीवन एल्स लाइक टू शेयर एनीथिंग? किसी का कोई अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए? यस, ट्विंकल जी मैंने आपको अनम्यूट किया। Hi, good evening. My नमस्कार मैडम, camera अपना is वीडियो ऑन open, करें। but हाँ, but चलो it's कोई not बात करें working. It's on. Okay. जी। Good evening, everyone. I have no knowledge about devtas, but what I feel is, or what I've understood is it balancing the devtas and the asuras along with your own kundali and aligning your body, your astrology with your own home vastu? Is that what 45 devta energy field is? Because energies cannot be created or destroyed. It can be diverted or shifted. So balancing is what 45 devtas. सो नाइस ऑफ यू ट्विंकल जी, थैंक यू, I don't know. थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबका अच्छा अपना तर्क है, अपना अपना फीडबैक। एक बड़ी सिंपल बात है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या आवश्यकता है, बहुत सिंपल सी बात है। 45 देवता, 45 देवी देवता हमारे मकान में या हमारे भवन में वास कर रहे हैं, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। उनको पद मिले हुए हैं, पद कैसे मिले समझ लेंगे आगे जाके, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो सबके पद, उनके मकान, उनके घर है, उनकी जगह है। अब आप मान लो घर में 5 आदमी रहते हो, आप घर में 5 आदमी अपने अपने तरीके के हो, पांचों कोई पांचों एक सा नहीं है, लेकिन पांचों में बनाने के लिए एक सहमति है। जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जैसे एनडीए की सरकार, जैसे यूपी की सरकार, उनमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है।
उनमें कॉमनली एप्लीकेबल होने के लिए एक दूसरे से लोग कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है? उनकी खासियत को जान के, उनके बिहेवियर पैटर्न को जान के, उनके सिग्निफिकेंस को जान के, उनके एटीट्यूड एंड एट्रीब्यूट को जान के। सिमिलरली जो देवता आपके घर में दिन रात 24 घंटे वास कर रहे हैं, उनके माध्यम से अगर आपके जीवन का प्रभावित होता है, गुड और बैड दोनों साइड से, तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उनको समझें कि वो कहते क्या है, वो बिहेव कैसे करते हैं, उनका एट्रीब्यूट, एटीट्यूड, सिग्निफिकेंस क्या है, और वो लाइफ को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर हम उसको कनेक्ट कर लें तो हमारी रेमेडी हो जाएगी, हमारे रिजल्ट में परिवर्तन आ सकता है, जिसको आप बोलते हैं एनर्जी शिफ्ट। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी बनती नहीं, एनर्जी शिफ्ट होती है। बट कैसे? द पॉइंट इज, जो देवता ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं दिन रात, उन देवताओं की अंडरस्टैंडिंग, उन देवताओं का एट्रीब्यूट, एटीट्यूड, बिहेवियर पैटर्न, सिग्निफिकेंस हमारे पे कैसे प्रभाव डाल रहा है एज एन इंडिविजुअल। दैट्स अ चेंज। ये ऐसा ही है जैसे घर में किसी की शादी हुई, एक नया बच्चा आया, कोई लड़की आई, या घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो कोई कुछ आया, नया एक आगमन हुआ किसी का, तो उसके आने से परिवर्तन आता है। अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें उसके एटीट्यूड को समझना पड़ता है, एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है, उसको भी समझना पड़ता है, वो भी एक्सेप्टेंस देता है। तो एक सिस्टम बिल्ड हो जाता है, एक सिस्टम बिल्ड होता है, एक इकोसिस्टम बिल्ड होता है। वो इकोसिस्टम उन सब लोगों को साथ लेके काम करता है। जब वो इकोसिस्टम बिगड़ता है तो टकराव पैदा होता है, फिर टकराव पैदा होता है, फिर आवाज आनी शुरू होती है, तालियों की आवाज आनी शुरू होती है। तब वो इकोसिस्टम आवाज आनी शुरू होती है जब लोग बंटने शुरू हो जाते हैं, लड़ाई शुरू होगा, दुख दर्द आएगा, तकलीफ होगी, फाइनेंशियल लॉस होगा, तो टकराव होगा, चोट लगेगी, तो इट्स अ चेंज। सिमिलरली आपके घर में जो 45 देवता का वास है, वो भी आपके जीवन पे दिन रात प्रभाव डाल रहे हैं। आप वही रहते हो 24 घंटे, वही नेगेटिव है, वही पॉजिटिव है। बट द सारे देवता नेगेटिव पॉजिटिव, अगर हम बोले कि नेगेटिव है, तो हर एक के लिए तो सारे नेगेटिव नहीं है। हर एक के तो वो नेगेटिव कोई पॉजिटिव भी काम कर रहा है, और किसी का पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव काम कर रहा है। यानी कि देवताओं में नेगेटिव पॉजिटिव, देवता अपना रिजल्ट दे रहे हैं, उनमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, वो अपना रिजल्ट दे रहा है। हम उस रिजल्ट को कैसे अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ये हमारी पोटेंशियल है। सिंपल। डज इट मेक सम सेंस? यस प्रसून जी, बोले सर। So what I personally feel that Vastu, basically Vastu Purush, we talk about Vastu Purush, which is a body, and that body is directly proportionate to our body. तो उसमें अगर हम 45 देवता देखें, वो उस बॉडी में कहाँ पेन है तो वो पेन हमारी बॉडी में आता है, वो बॉडी जहाँ खुश है वो खुश है। जो देवता जो हम बोलते हैं राक्षस है, जिनको हम खराब मानते हैं, हमारी बॉडी में भी ऐसे कई जगह होती है जब हम कहते हैं नहीं ये खराब है या ये ठीक है या ये अच्छे है, इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है। सेम इज लाइक देवतास। Right. Thank you. So nice of you. Thank you. Thank you, Prasanji. Now, ultimately, Devta, there is no bad, there is no good. Devta is Devta. चाहे वो असुर वर्ग हो, चाहे वो देव वर्ग हो, वो अपना दिन रात अपनी जगह पे बैठ के अपना प्रभाव डाल रहे हैं। हम उस प्रभाव को कैसे अडॉप्ट कर पा रहे हैं, कैसे उसके साथ लिंक कर रहे हैं, कैसे उनके साथ सिंक्राइजेशन बिल्ड कर रहे हैं, वो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है। कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा। उनकी एनर्जी कितनी है, वो हमारा जोन की डायरेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल उसी घर में रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए, किसी व्यक्ति को बहुत चोट लगती है, किसी व्यक्ति को बहुत चोट लगती है, किसी व्यक्ति को नहीं लगती। एक ही घर में रहते हुए किसी भाई का अच्छा काम चलता है, किसी भाई का नहीं चलता। एक ही घर में रहते हुए
किसी व्यक्ति के अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, उसकी वाणी भी अच्छी होती है। किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, उसकी वाणी भी अच्छी नहीं होती। एक ही घर में रहते हुए एक अल्कोहलिक होता है, एक नॉन अल्कोहलिक होता है। डिफरेंसेस आते हैं, क्यों? अब पॉइंट ये है कि है तो एक ही घर में रहे सब, उसका फर्क क्या पड़ रहा है? उसका फर्क क्या पड़ रहा है? यहां पे जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपका काम नहीं कर पाता, ये देवता कर जाते हैं। सो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपकी दशा के साथ कनेक्टेड होके आपके रिजल्ट दे रहा है। एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं समझ पा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का चार्ट दशा से कनेक्ट करके रिजल्ट दे रहा है। अभी जो काम दशा से नहीं हो रहा, वो दिशा से हो जाता है। वो दिशा से अगर देवता को समझ ले और उस देवता के एट्रीब्यूट से सिंक्राइजेशन बिल्ड कर लें, इन अ वे उसके साथ दोस्ती कर लें और उसके साथ फ्लो में काम करें, वी मे एबल टू सक्सेस। सो वी कैनॉट चेंज देवता, वी आर नोबडी टू चेंज देवता, बट वी कैन सिंक विद द देवता. We can sing the positivity of the devta. We can sing the positive aspect of the devta. तो हर चीज के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। हर व्यक्ति का एक पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। हमें क्या चूज करना है, हमारा विशेष हमारा अपना चॉइस है। अगर हम किसी का पॉजिटिव साइड चूज करके उसको पकड़ लें तो हमारा काम आसान होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हर समय बात करते हैं, पितरों की बात की जाती है, कुंडली में भी पितरों की बात करती है। इस व्यक्ति का पितृ दोष है, इसका तकलीफ है, इसका पितरों से इसका पितृ अच्छा नहीं है, इसके लिए इसको जीवन में तकलीफ आती है। अभी लेकिन देवता के पर्सपेक्टिव से पितरों की बात करें तो पितृ तो पितृ है, पितृ मतलब एंसेस्टर्स, पितृ मतलब पूर्वज। तो देवता पितृ के बारे में क्या कहते हैं? यानी कि जो हमारे 45 देवता है उनमें से एक देवता पितृ है। तो जो एक देवता पितृ है, अब वो पितृ का देवता क्या कहते हैं, उनका एट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू देवता इन वास्तु क्या है, उसको कनेक्ट कर ले, उस जगह को कनेक्ट कर ले, उस जगह के दायरे को कनेक्ट कर ले, हमारा प्रभाव चेंज हो जाएगा जीवन में हम सक्षम हो जाएंगे बेटर। हो सकता है कुंडली में इतना स्ट्रॉन्ग पितृ नहीं है, हो सकता है कुंडली में पितृ दोष हो। अब उस पितृ दोष को जब किसी विशेषण को दिखलाओगे, विशेषज्ञ को कुंडली के लिए, वो व्यक्ति कहेगा भैया इसकी कुंडली में पितृ दोष है, इसको जो है पूजा करवा दो पितरों की। लेकिन खाली पितरों की पूजा एक बार जीवन में करवाने से क्या सारा पितृ दोष खत्म हो जाएगा? तो सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है तो शायद नहीं। तो अगर साथ में हम पितृदेव क्या कहते हैं वास्तु में, उनको भी समझ ले और उनको जीवन में कनेक्ट कर ले, दिन रात उनसे कनेक्टेड हो जाए, तो शायद काम आसान हो जाए। तो पितृ देवता अगर हम वास्तु के पर्सपेक्टिव समझें, हमारे पितृ देवता हमारे वास्तु में, पूरे वास्तु में साउथ वेस्ट में आते हैं, जिसको W1 की S8 के बाद W1 की जो पोजीशन आती है, वेस्ट वन, जहां से वेस्ट शुरू होता है, वो पितृ की देवता फील्ड है। वो कहां से क्या दिखती है वो चार्ट दिखा देंगे, वो समझा देंगे। दैट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इजी। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज पितृ सेइंग, पितृ क्या कहता है, उनका अनुभव क्या है। तो मोटा मोटी अभी के लिए समझे कि साउथ वेस्ट की एक देवता फील्ड जिसको W1 बोलते हैं, वो पितृ देवता फील्ड है। साउथ वेस्ट की एक देवता फील्ड जिसको W1 बोलते हैं, वो पितृ देवता फील्ड है। पितृ मतलब पूर्वज, एंसेस्टर्स। पितृ मतलब पितृलोक का देवता, पितृलोक का गॉड, उसको पितृ बोला गया। समांगाल सूत्रधार में पितृलोक के देवताओं को, पितृलोक के देवताओं को पितरों का गॉड या नृति बोला गया, गॉड बाय द नृति, नृति भी बोला गया। ठीक। और जो लोग नृत्य का कंडेम करते हैं, जो लोग नृत्य को क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग नृत्य को बार बार अपशब्दावली से संबोधित करते हैं या उसको ऑफरिंग नहीं करते, या जो लोग उसका मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, निंदा करते हैं, ये लोगों को जीवन में पालन पोषण करने में या वंशज को चलाने में बहुत तकलीफ पैदा होती है। वो जीवन में आगे बढ़ना, ग्रोथ करने में हमेशा दिक्कत आती है, और आगे वाले आने वाले जीवन के अंदर पितृ दोष लेके पैदा हो जाते हैं। तो ये कैसा हुआ? ये ऐसा ही हुआ जैसे जब लोग
अपने जीवन में, अपने जीवन काल में रहते हुए पितरों का निरादर करते हैं या उनका रिकग्नाइजेशन नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको कंडेम करते हैं लगातार, एंड दैट कॉज पितृ ब्लेसिंग्स, दैट्स कॉज रिडक्शन इन पितृ ब्लेसिंग्स, यानी कि पितरों का लाभ, पितरों के माध्यम से उनके वंशज को पालने पोषण करने की क्षमताएं, क्रियाएं, उनमें कमी आ जाती है। निरति is considered to be the goddess of misfortune. At the same time, Nriti is also considered to be the remover of misfortune. इसका क्या मतलब हुआ? नृति दुर्भाग्य की देवी है, माना गया, लेकिन दुर्भाग्य को दूर करने वाली देवी भी है, which is more important. यानी कि नृति भले ही राक्षस गण है, लेकिन मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य को दूर करना है तो नृति की आवश्यकता है। इसका मतलब पितृ को पकड़ लिया जाए, समझ लिया जाए, कुंडली में भले ही दुर्भाग्य लग के आया था, लेकिन साथ में दिशा को ऐड कर लिया जाए और दिशा में पितृ की देवता फील्ड को ऐड कर लिया जाए, दुर्भाग्य को दूर करने में आसानी हो जाएगी। इसको समझ लिया जाए तो नृति इज कंसिडर्ड टू बी दी डॉटर ऑफ सुरभि, डॉटर ऑफ काउ गॉडेस सुरभि, ठीक है। तो गौ माता की पुत्री को नृति बोला गया। And Nriti also considered to be the wife of अधर्म, अधर्म की धर्मपत्नी को नृति बोला गया। अब अधर्म क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग, एट डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग उनकी बीवी नृति तो इज अ गॉडेस ऑफ डिजीज एंड डेथ, मिसरीज, दुख रोग, डिजीज, डेथ, तकलीफें, नृति। अगर ये सारी चीजें नृति से कनेक्टेड है, ये दुर्भाग्य, ये मिसफॉर्च्यून नृति से कनेक्टेड है, तो ऊपर पहले हमने बोला कि रिमूवर ऑफ मिसफॉर्च्यून भी नृति है, हमने ऊपर पहले बोला आपको। तो अगर रिमूवर ऑफ मिसफॉर्च्यून भी नृति है, तो नृति को यानी कि अगर उसकी अगर हम समझ जाए कि किस प्रकार से उनको कनेक्ट करना है, किस प्रकार से उनको पूजा प्रार्थना करनी है, तो ये शब्दावली में कभी आ जाएगी। तो डिजीज एंड डेथ एंड मिसफॉर्च्यून, डेथ तो बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल फैक्ट है, बट द डिजीज एंड द दुख और दर्द और रोग, इनसे उभरने में आसानी हो जाएगी। तो नृत्य इज ए पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग डीड्स, पापियों का दंड देने वाली माता या देवी माता नृत्य। और यह भी बोला गया नृत्य के जो जन्म अपराध वश होता है उसका वो रक्षा करती है जब तक वो नैतिक बना रहता है। जो जन्म अपराध वश होता है उसकी वो रक्षा करती है जब तक वो नैतिक बना रहता है। व्हाट इट मीन्स, इसका ये भी मतलब हुआ अपराध का पनिशमेंट देने के लिए नृत्य पितृ, लेकिन कोई जन्म किसी अपराध वश हुआ उसकी वो रक्षा करेगी, उसको वो दोषी नहीं मानेगी, उसकी वो रक्षा करेगी और वो नैतिकता से काम कर रहा है, यानी कि इथिकलिटी मेंटेन कर रहा है। इज नॉट कंसिडर्ड टू द क्राइम। नृत्य को अलक्ष्मी से लेट किया गया, काली से लेट किया गया, धूमावती से लेट किया गया। अलक्ष्मी मतलब लक्ष्मी के अगेंस्ट, जो लक्ष्मी नहीं है उससे लेट किया गया। लक्ष्मी माता is considered the goddess of wealth, and Lakshmi Mata was born after Lakshmi, यानी कि जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी माता का जन्म हुआ, वहां से जब लक्ष्मी माता निकली, उससे पहले अलक्ष्मी निकली थी। तो लक्ष्मी माता और अलक्ष्मी माता दोनों का जन्म एक ही प्रणाली से हुआ, समुद्र मंथन से हुआ। अलक्ष्मी माता नृति पितृलोक से कनेक्टेड है, लक्ष्मी माता भगवान श्री विष्णु से कनेक्टेड है। हाँ, तो दोनों अपने अपने साम्राज्य की मालिकिन, दोनों अपने साम्राज्य की मालिकिन है, यानी कि दोनों में पावर है। एक में सीधा सीधा धन देने की पावर है, दूसरी में सीधा सीधा रोग डिजीज तकलीफ देने की पावर है। और धन मिलता है, धन के लिए भी आप वर्शिप करते हो, लक्ष्मी माता की जय जयकार हो, धन के लिए प्रार्थना, रोगों से दूर करने के लिए प्रार्थना, नीति माता आपकी जय जयकार हो, रोगों से छुटकारा हो।
तो रोगों से दूर करने की प्रार्थना यानी कि पितृदेव, यानी कि पितरों की प्रार्थना, यानी कि पितरों के साथ कनेक्टिविटी, यानी कि साउथ वेस्ट के साथ कनेक्टिविटी, यानी कि W1 के साथ कनेक्टिविटी टू ओवरकम द पॉवर्टी इन लाइफ, टू ओवरकम द रिडक्शन ऑफ ब्लेसिंग्स, टू ओवरकम द growth issues, to overcome the stability issues, to overcome the जो हमारे पे भार, पितरों का भार है, उसको ओवरकम करने के लिए निरति यानी कि पित्र, राइट। जो इंसान गुजर गए उन्हें पितृ रूप मिल जाता है, दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज गुड एज पितृदेव। उनके पास दे हैव अ righteous act in heaven as पितृ देवतास। तो दैट्स वेयर हमारे जो पितृ गुजर गए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, और जो पितृ गुजर गए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम उनको W1 पे विराजमान कर दे, यानी कि W1 की पोजीशन में उन पितरों की अगर हम फोटो लगा दे, तस्वीर लगा दे, और उनकी हर समय में उनको आह्वान करें, उनका ध्यान रखें, और महीने में हर महीने में अमावस आती है, अमावस के दिन कुछ कार्य करें जिससे कि पितरों का आह्वान करें, और W1 यानी कि पितृ देवता फील्ड पे रख के करें, पितरों को कनेक्ट करने में आसानी होगी, आह्वान करने में आसानी होगी। यानी कि पितृ देवता फील्ड एनर्जाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। W1 की देवता फील्ड पे पितरों की पिक्चर लगाएं, और पितरों का महीने में अमावस आती है उस दिन कुछ खाना बना के पका के आह्वान करें, उनको निकाले, पितरों से ब्लेसिंग्स ले, और किसी पंडित जी को या किसी जरूरतमंद को उसको दें। इट इज इजी टू कनेक्ट पित्र, उनका आशीर्वाद लेने में आसानी होगी, राइट। So Pitra are the blessings. Actually, Pitra are the blessings. They are not for the punishment. They are primary for the blessings. क्या blessings? जीवन समृद्ध हो, जीवन में तरक्की हो, जीवन में ग्रोथ हो, परिवार की ग्रोथ हो, परिवार का संरक्षण हो, ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़े। ये पित्र है। हमने क्या किया? पित्र ब्लेसिंग, हमने पित्र असुर से कनेक्ट किए, और हमने पितरों को असुर से कनेक्ट करने के लिए असुर की प्रणाली के साथ देखा। नहीं, नहीं, उनमें शक्ति है, उनमें शक्ति है कि असुर बीमारी, तकलीफ, डिजीज, दुख, दर्द दे रहे हैं, उनमें शक्ति है उसको विपरीत करने का, उनमें शक्ति है उसको वापस कर लेने का। तो पितरों की देवता फील्ड, साउथ वेस्ट की देवता फील्ड, अगर उसको कनेक्ट करें, इट प्रोवाइड अस responsibility, at the same time it provides us happiness, sources, resources for survival, for growth, for prosperity, for overall well-being, safety, happiness, capacity to donate for the pitra comes only with the pitra. अगर कोई व्यक्ति पितरों के लिए कुछ डोनेट करना चाहता तो पित्र ही उसको देते हैं कि डोनेट कर, पित्र ही उसको डोनेशन के लिए देते हैं। इसलिए साउथ वेस्ट W1 की देवता फील्ड जिन घरों के अंदर अच्छी नहीं है, उनको पितरों से कनेक्ट करने में दिक्कत होती है। स्टार्ट डोनेटिंग टू द पित्र, दे विल गेट द डेवलपमेंट द पितृदेव, दे विल स्टार्ट डेवलपिंग द पितृदेव। सो हैप्पीनेस, सेफ्टी पित्र का बाई प्रोडक्ट है, पित्र का बाई प्रोडक्ट है। अब मेल बर्थ, a growth of the family, the marriage, the success of the marriage, the new child born from the new bride is the growth, and that all need pitra. अब आपके घर में कोई बच्चा शादी होके आता है तो आप क्या करते हो? बच्चे को सबसे पहले क्या लेके जाते हो? अपने कुल देवी माता के दर्शन वाले जाते हो, अपने पितरों के लिए लेके जाते हो। व्हाट? टू गेट द ब्लेसिंग्स। Now to get the blessing, same thing happen in W1 also. आपके W1 में आपने पितरों की देवता पितृ देव को वहां पे स्थापित किया हुआ, उनके साथ ब्लेसिंग्स से कनेक्ट करें डे इन एंड डे आउट, इट स्टार्ट बिल्डिंग इट अप। ये डे इन डे आउट बिल्डिंग इट अप इज मोर पावरफुल देन डूइंग एन एक्टिविटी ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। जब पंडित जी ने बोला कि आप पितरों की पूजा करवाएं, अच्छी बात है, करवानी चाहिए, बट दैट्स अ वंस इन लाइफ टाइम वो बोला।
लेकिन आप डे इन डे आउट अगर पितृ देवता फील्ड से कनेक्ट कर रहे हो, इट इज मोर पावरफुल। ये आपको लगातार जीवन बढ़ाने में हेल्प कर रही है। अब जिस बिल्डिंग का पितृ देवता फील्ड वीक है, जिस घर का पितृ देवता फील्ड वीक है, जिस जगह पे डिफेक्ट है, वहां पे पैदा हुए बच्चे उस बिल्डिंग में पितृ दोष लेके पैदा होते हैं। वहां से पैदा हुए बच्चे उस बिल्डिंग में पितृ दोष लेके बाय डिफॉल्ट पैदा हो रहे हैं। अगर उस बिल्डिंग का दोष सुधार लिया जाए, उस पितृ देवता फील्ड को सुधार लिया जाए, तो दोषों में कमी आ जाएगी। पितृ क्योंकि ब्लेसिंग्स है, तो जो ब्लेसिंग्स हैं और जो हमारी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के माध्यम से हम जो जीवन में ग्रोथ करेंगे, उसको उभारने का कार्य में पितृ की सहायता चाहिए। पितृ हमारे पूर्वज है, उनसे हमारे को ज्ञान मिला, उनसे हमारे को जीवन मिला, उनसे हमारे को समृद्धि मिली, उनसे हमारे को स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज मिली। उस कॉम्पिटेंसीज को निखारना, उनको और स्किलफुल करना, उनको और पॉलिश करना, उनमें उनकी मदद चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए। एंड फॉर दैट मैटर लगातार स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने के लिए हम वो एक्टिविटी पितृ पे करें जिससे स्किल्स कॉम्पिटेंसीज बढ़ जाए, तो पितृ भी खुश, हमारी स्किल्स भी बढ़ी। व्हाट इट मीन्स पितृ देवता फील्ड के ऊपर हम अपनी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज की जो चीजें हैं उसको वहां पे परीक्षण, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। कुछ ऐसी काम, जैसे आप लैपटॉप पे काम करते हो, लैपटॉप पे कोई एक्टिविटी करते हो, पितृ देवता फील्ड पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो लैपटॉप लेके। आप कुछ अध्ययन करते हो, पितृ देवता फील्ड पे टाइम स्पेंड करो कुछ अध्ययन करने के लिए। आप कोई हाथ से कारीगरी का काम करते हो, पॉसिबल है तो वहां पे करें, नहीं पॉसिबल है तो उस कारीगरी की कुछ पिक्चराइजेशन करके कोलाज बना के उसको वहां लगा दो। इट कीप एनहांसिंग योर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। तो उस कारीगरी की कुछ पिक्चराइजेशन करो, वहां लगा दो। कंटिन्यूअस ग्रोथ इन लाइफ। पितृ फैमिली में बॉन्डिंग है। कैसे? पितरों के, बुजुर्गों के आशीर्वाद से फैमिली जुड़ी रहती है, एक फैमिली बॉन्डिंग रहती है। जिसके पितृ का आशीर्वाद वीक है, जिसका W1 वीक है, फैमिली बॉन्डिंग वीक है। फैमिली में लव, अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग वीक है। फैमिली स्ट्रगलिंग टू गेट टुगेदर। डिफिकल्ट टाइम में सारे अपने आप में अलग अलग खड़े पाए जाते हैं। इंसान बोलता है हम तो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गए, इतना बड़ा फैमिली है, इतना बड़ा हमारा समाज है, इतना बड़ा परिवार, लेकिन हम फिर भी डिस्टर्ब है, हमारी प्रॉस्पेरिटी डिस्टर्ब है, हमारा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है। पितृ कई बार किसी परिवार में लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी या चाचा ताऊ में लगातार बच्चों का वेलफेयर नहीं हो रहा, उनकी शादियां नहीं हो रही, या शादी हो रही तो टिक नहीं रही, या शादी होकर टिक रही है तो उनका वंशज नहीं बढ़ रहा। पितृ पितृ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पितृ W1 आपके घर का भी, साथ में उनके घर का भी, एट द सेम टाइम आपके कुल देवी देवता और आपके पितृ, कि उनका किस तरीके से मान सम्मान किया जा रहा है लाइफ में, उनका किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है। आपके देवी देवता, कुल देवी देवता किस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो जीवन में पितरों की हर समय इंपॉर्टेंस है, हर समय इंपॉर्टेंस है। पितृ इज क्रिटिकल, highly critical, but they are highly perfectionist also. They make you highly perfectionist in life, ताकि आप अपने पितरों के माध्यम से you will be on top of the world, you will be on like booming. It's a very challenging, but उन challenges को overcome कैसे करना है पितर। अभी किसी के लगातार पैर में चोट लगती है, क्या आपके घर का पितृ देवता फील्ड डैमेज है? आपके घर के पितृ देवता फील्ड का बार चार्ट छोटा है, जगह छोटी है, घर के पितृ देवता फील्ड पे टॉयलेट है, पानी है, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हैं, क्या रंग उस जगह पे रंग नीला है,
या हरा है, उस जगह पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, पितृ देवता फील्ड डैमेज के कुछ तरीके। अगर सीवेज लाइन है वहां पे, अब सीवेज लाइन आपके घर के बाजू से भी निकलती है और आपके पितृ देवता फील्ड की दीवार को टच कर रही है, इट इफेक्ट्स योर सीरियस हेल्थ इश्यूज, इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज इन द लाइफ, राइट। अगर वहां पे सीवेज बना है, वहां पे कोई भी गटर बना है, कोई भी नाला नाली बना है, इट कॉज प्रॉब्लम। वहां पे गड्ढा है, गड्ढे के अंदर गटर है या सेफ्टी टैंक है या पानी का टंकी लगाया या लिफ्ट का गड्ढा किया, पित इज अ स्टेबिलिटी, और गड्ढा इनस्टेबिलिटी का प्रतीक है, गड्ढा इनस्टेबिलिटी का प्रतीक है। पित एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, पित एक स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट है, पित एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। पित को स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है तो उसको डामाडोल करके नहीं, जैसा गड्ढा इज अ डामाडोल, गड्ढा इज अ लॉस ऑफ स्ट्रेंथनिंग। तो गड्ढा अगर वहां पे आया तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथनिंग, अगर लॉस ऑफ स्ट्रेंथनिंग है तो स्ट्रॉन्ग, अर्थ एलिमेंट वीक हुआ, अर्थ एलिमेंट वीक हुआ तो पित्त का नुकसान हुआ। अभी पित्त को मजबूत करना है, एक तरीका तो पित्त का आह्वान करना, पित्त का भक्ति करना, पित्त का समय समय पे उनका पित्त अमावस मनाना, उनका प्रसाद निकालना, प्रसाद बांटना, पितरों के मंदिर जाना पितरों के लिए, ये सारे काम कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपको अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करना, तो आप येलो कलर को यूज कर सकते हो साथ में। पित्त इज रिप्रेजेंटिंग द येलो कलर, पित्त इज रिप्रेजेंटिंग द येलो कलर, आप येलो कलर यूज करें, येलो कलर का वहां पे कलरिंग कर दो, येलो कलर के पर्दे लगा दो, येलो कलर की वहां पे फर्नीचर लगा दो, इंडिकेटिंग दी अर्थ एलिमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इंडिकेटिंग दी अर्थ एलिमेंट एस्टैब्लिशमेंट। पित्त जीवन को विकसित बना सकते हैं, तो पित्त जीवन को नीरस भी बना सकते हैं, जिसमें कुछ नहीं मिल रहा, जिसमें सिर्फ तकलीफें ही तकलीफें आ रही हैं। ये हमारा अपना कर्तव्य है, ये हमारा अपना दायित्व है कि हमें हाउ वी कनेक्ट टू दी फोर फादर्स, हाउ वी कनेक्ट टू दी एंसेस्टर्स, हाउ वी टेक केयर ऑफ अवर पितृ, ये हमारा रोल है। अगर हम ये कार्य करते, छोटे छोटे से कुछ कार्य करते हैं जीवन में, अमावस के दिन एक एक्टिविटी कर ली, पितरों का वहां पे उनका फोटो लगा दिया, उनको डेली प्रार्थना कर दी, नमस्कार कर दिया, समय समय पे जो वर्शिप करते हैं, जैसे पितृपक्ष आता है, ठीक, तो समय समय वर्शिप किया वहां पे, और ग्रोसरी के माध्यम से खिचड़ी, जिसमें चावल और दाल मिक्स होती है, खिचड़ी बनी हुई नहीं, कच्ची खिचड़ी एक डब्बे में भर के रख दी, कच्ची खिचड़ी एक डब्बे में भर के रख दी, वो ग्रोसरी है उसकी, काम करेगी। लड़का पिरामिड वहां पे लगा दिया, वो काम करेगा, ठीक। तो ये पितृ को डिफरेंट नाम से क्या बोलते हैं, निऋति, पितृ, पितृ, निऋति, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, पर बात बराबर है, एंसेस्टर्स है। दीज आर ऑल कंसिडर्ड टू बी द एंसेस्टर्स। Finding ways to connect to the ancestors is increasing the zone of W1, and W1 अगर बिगड़ा, जोन जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आती, जीवन में बार बार धक्का लगता है, इंसान ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, ऊपर जाता है नीचे गिरता है, फिर इंसान कहता है ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मैंने कौन से ऐसे पाप कर दिए जो मैं कोई बार बार झटका लगता है, मैं बार बार टिक नहीं पाता, मैं पैसा कमाता हूँ फिर लूट जाता हूँ, मैंने क्या कर दिया ऐसा। पितृ पितृ देवता फील्ड का जो प्लैनेट है वो राहु है, पितृ देवता फील्ड का जो प्लैनेट है वो राहु है। अगर राहु पितृ देवता फील्ड के प्लैनेट है, टू कनेक्ट द राहु, राहु इज अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, एक चमत्कारी प्लैनेट भी है। अब नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि राहु की सीमा नहीं है, नेगेटिव ये है कि वो दुख का कारक भी है। अगर पॉजिटिविटी की सीमा, अगर राहु के अंदर कनेक्टिविटी की सीमा नहीं है, अपार कनेक्टिविटी है, राहु इज ए नेविगेशन, एंड टुडे नेविगेशन इज वर्ल्ड वाइड, राहु इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेवलेंथ इज वर्ल्ड वाइड, so look to connect to the world,
find ways to the connect to the world, and उसके लिए एक अपने पैरों को स्ट्रेंथन करो, अपने पैरों को स्ट्रेंथन करो. गिविंग यू वन वेरी स्मॉल टिप. जिन लोगों का पितृ देवता फील्ड वीक है, उनके पैर वीक है, वो अपना चेक करवा लें. उनके बॉडी में विटामिन डी की कमी पाएगी, मैग्नीशियम की कमी पाएगी. वो व्यक्ति जिनको ये समस्या है, एटलीस्ट जाके लेग एक्सरसाइज करना शुरू कर दे. पितृ देवता फील्ड और राहु देवता फील्ड दोनों मजबूत होने शुरू हो जाएंगे. लेग की एक्सरसाइज करे, लेग को स्ट्रेंथन करे, जाके जिम ज्वाइन करे, लेग को स्ट्रेंथन करे. जिम वाले को बोले मुझे लेग स्ट्रेंथन की एक्सरसाइज बता दो. और जो ज्यादा भागेगा, सोचेगा मैं भागने से मजबूत हूं, भागने से मजबूत नहीं होती. प्लीज रिमेंबर, भागने से अर्थ बिल्डअप नहीं होता. लेग की एक्सरसाइज करने से अर्थ बिल्डअप होगा. कई बार इंसान सोचता है मैं भागूं, दौड़ना शुरू कर दूं, मेरे लेग्स मजबूत हो जाएंगे. नहीं, दौड़ने से भागने से मोमेंटम बिल्ड होगा, but strengthening of the leg will come only when the grounding of the leg happen, and that comes with the weight training. That comes with the weight training. तो अगर वो व्यक्ति जाके वेट ट्रेनिंग शुरू कर दे, पित्त की देवता फील्ड स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी. राहु की एक्टिविटीज क्यों करना शुरू कर दे. राहु के लिए गरीबों की सहायता, पित्त गरीबों की सहायता, गरीबों की सहायता अगर इंसान अपने माध्यम से कैसे भी शुरू कर दे. इसलिए खिचड़ी उसकी ग्रॉसरी बोली गई. खिचड़ी बांटा जाती थी पहले, गरीबों को खिचड़ी बांटी जाती थी, खिचड़ी बना के खिचड़ी बांटी जाती थी. तो गरीबों की सहायता शुरू कर दे, पितृ देवता फिर ऊर्जित होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव. तो हेल्प पीपल, करेक्ट पीपल, राइट. पितृ देवता फील्ड, पितृ हमारे पितरों ने जो सेक्रीफाइस जीवन में किया है, उस सेक्रीफाइस के लिए हम धन्यवाद करें, उनको ग्रेटिट्यूडफुल होना शुरू हो जाए, और उनको हर चीज में, हर जगह पे वी बिकम ग्रेटिट्यूडफुल फॉर देम एंड वर्शिप फॉर देम, कि उन्होंने जीवन में हमारे लिए जो किया, अपार किया. उनकी बदौलत आज हम यहां तक पहुंचे, सक्षम है, सुरक्षित है, सब कुछ है, हर तरीके से फलफलित है. दैट्स अ ब्लेसिंग. पितृ की देवता फील्ड से पितरों के साथ कनेक्ट करके उनकी मैनिफेस्टेशन करके बाद चिपका दो. क्या? स्किल्स की, कॉम्पिटेंसीज की, फुलफिलमेंट की, ग्रोथ की, जीवन में ग्रोथ की, फैमिली की ग्रोथ की, फैमिली में मेल मेंबर का ग्रोथ नहीं हो रहा उसकी ग्रोथ की, मेल मेंबर की शादी नहीं हो रही, शादी टिक नहीं रही उसकी ग्रोथ की, विश फुलफिलमेंट बनाओ उसके लिए, रिलेशनशिप की, लव की, विद इन द फैमिली बॉन्डिंग की, नहीं उसको मैनिफेस्ट करो और चिपका दो. येलो पेपर मैनिफेस्ट करो, रेड पेन से लिखो, स्क्वायर पेपर लो, रेड पेन से लिखो, उसको चिपका दो वहां पे. इट्स इजी, इट्स इजी टू कनेक्ट. पितृ पितृ प्रोजनी का कारण है. पितरों के आशीर्वाद से प्रोजनी बेटर होती है. तो अगर प्रोजेनिक इशू होने में पॉसिबिलिटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं बिल्ड हो रही, पितर आर इंपॉर्टेंट फॉर न्यू क्रिएशन. प्रोजेनी के माध्यम से न्यू क्रिएशन, पितर इज इंपॉर्टेंट. दशा राहु की जब आएगी तब आएगी, वो एस्ट्रोलॉजी में जब आएगी. अगर आपने पितरों को कनेक्ट किया तो राहु यहीं से आपके काम करने शुरू हो जाएंगे, और यहीं से शुरू हो जाएंगे. और दशा में राहु है और राहु से आपको तकलीफ हो रही है, पित्त को कनेक्ट कर लो आपके W1 जोन से. जितने मैं तरीके बताऊं उनमें से कुछ भी अडॉप्ट करके वहां पे आधे भी कर लोगे, आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा. एवरीडे प्रॉब्लम इन लाइफ, हर रोज कुछ घटना घट रही है, हर रोज की कोई तकलीफ है, काम ही नहीं हो रहा ढंग से, इम्बैलेंस, टोटल इम्बैलेंस. पितृ देवता फिर चेक. पितृ किचन वहां पे आ गया, अग्नि आ गया, अग्नि आ गया, पाचन क्रिया गड़बड़, डाइजेशन गड़बड़, चैलेंजेस इन लाइफ, स्पेशली मेल लाइफ. जिनकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम वीक है,
जिनकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम वीक है, पितृ देवता फील्ड पे चेक करें। पितृ देवता फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग एंड रेक्टिफाइंग स्केलेटल सिस्टम। इंसान कई बार अपने हार्ट की बहुत तकलीफें लेके बैठता है। मेरा हार्ट बहुत नाजुक है, मैं हार्ट से बहुत घबराता हूं, मेरे को बहुत जल्दी डर लगता है, मेरे अंदर बहुत ज्वेलसी और एंगर है। हार्ट की तकलीफ, ज्वेलसी, एंगर, स्वेलिंग, फियर, एंजाइटी, पितृ देवता फील्ड, पितृ देवता फील्ड। आपका हार्ट मजबूत है? क्या वो शॉक लेने के लिए काबिल है? क्या उसमें जल्दी से एंजाइटी पैदा नहीं होती, फियरफुल नहीं लगता, ज्वेलसी और एंगर और घृणा, ऐसा तो नहीं है? पितृ देवता फील्ड। लोगों के प्रति जल्दी बुरा बोलते हो, जल्दी बुरा मानते हो, जल्दी अपशब्दावली का यूज करते हो, पितृ देवता फील्ड। संयम नहीं बरता जाता दूसरे के प्रति, संयम नहीं बरत पाते दूसरे के प्रति, और कुछ बोल जाते हैं, कुछ सोच लेते हैं उल्टा नेगेटिव और दिल में बसा लेते हैं, पितृ देवता फील्ड। जब इंसान क्रिटिसिज्म का परफेक्शन हो जाता है, जब इंसान क्रिटिसिज्म का परफेक्शन हो जाता है, क्रिटिसाइज परफेक्शन। एक पहले पिक्चर के लिए आता था क्रिटिक्स, पिक्चर के लिए कि इस पिक्चर में ये कमी है, इसके लिए इसलिए 3 नंबर मिले, इस पिक्चर में ये कमी है, इसके लिए 2 नंबर मिले, तो क्रिटिक्स आते थे। सो द परफेक्शन इन क्रिटिक्स, व्हेन पीपल टॉक नेगेटिव ओनली, पीपल टॉक अबाउट क्रिटिक्स ओनली, पितृ देवता फील्ड। ना शुक्रा, ना शुक्रा होना, एक होता शुक्र गाजन, एक होता ना शुक्रा, ग्रेटिट्यूडफुल लेसनेस, लेस, नो ग्रेटिट्यूडफुल, पितृ। एंड इसको कन्वर्ट कर लो, रेमेडी बन गया। कन्वर्ट, बिकम ए ग्रेटिट्यूडफुल, बिकम ए शुक्रा करना शुरू कर दो, सबका शुक्रिया करना शुरू कर दो, देवता फील्ड। अगर पितृ देवता फील्ड को मजबूत कर लिया जाए रेमेडी के माध्यम से, रेमेडी मैंने बताया लेड, लेड का पैरामिड आता है, लेड का पैरामिड रख लो। पितृ देवता फील्ड को एनहांस करने के लिए एम्पलीफायर आता है, एम्पलीफायर लगा लो। पितृ देवता फील्ड लेगेसी है, हाउ यू वांट टू कीप योर लेगेसी इन योर लाइफ। आप कैसी लेगेसी लेके आ रहे हो, उस कैसी लेगेसी को पास ऑन करना चाहते हो, पितृ है। कैसी लेगेसी लेके आ रहे हो और कैसी आप लेगेसी को आगे पास ऑन करना चाहते हो, पितृ है। आप जैसा आप बिल्ड करोगे वैसा तो। सो पितृ पे गेट बनाया, लाइफ डिसऑर्डर, लेगेसी में क्या है, लाइफ डिसऑर्डर देना है। पितृ पे गेट बनाया, वीक फाइनेंशियल पोजीशन, तो लेगेसी में क्या देना, वीक फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। ये पितृ है। तो किस तरह से हम किस नजरिए से देख रहे हैं पितृ को, ये इंपॉर्टेंट। सो हम कहाँ शुरू हुए थे, हम शुरू हुए थे कि हमें 45 देवता की जर्नी में पितृ को, हम देवता के एटीट्यूड और एट्रीब्यूट को समझेंगे, उसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे, उसको ही समझेंगे वो क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, एंड देन स्टार्ट रिलेटिंग टू इट, एंड देन स्टार्ट रिलेटिंग टू इट। पितृ की देवता फील्ड पे अगर अगर सीढ़ियां बनानी है तो क्लॉकवाइज बनाओ। अगर पितृ की देवता फील्ड पे सीढ़ियां बनानी है तो क्लॉकवाइज बनाओ। पितृ की देवता फील्ड बेडरूम बनाना है, इट्स गुड, क्योंकि पितरों की देवता फील्ड पे बेडरूम बनाते हैं तो हमेशा पितरों की शरण में, ड्राइंग रूम पितरों की शरण में, डाइनिंग रूम इज नॉट कंसिडर्ड टू गुड, टॉयलेट इज ए टोटल इम्बैलेंस, सेप्टिक टैंक इज ए टोटल इम्बैलेंस। फैमिली का कुछ फैमिली रूम बना सकते हो, गेस्ट रूम बना सकते हो, बैठना उठना लॉन्च, फैमिली लॉन्च टाइप।
Study room is perfection, skill set, perfection. Storeroom is a junkyard. Junkyard is dumping the energy. Dumping the energy, पित्त की energy field is not for dumping the energy. अगर सर्वेंट को बनाया तो सर्वेंट सबसे पावरफुल, सर्वेंट पावरफुल, क्योंकि सर्वेंट के अंदर वो खूबी आ जाएगी जो एक ऑनर में चाहिए, एक राजा में चाहिए। सर्वेंट वो खूबी, पितरों की ब्लेसिंग सर्वेंट रूम पे, सर्वेंट पे आई, तो सर्वेंट को वो डायरेक्शन मिल रही है जो आपको चाहिए, तो सर्वेंट बिकम पावरफुल। तो सर्वेंट रूम अवॉइड। गेस्ट रूम, गेस्ट चलो 2 4 5 दिन के लिए आता है, ठीक है, बट गेस्ट जो आके वो पक्का टिक जाए वो पित्त का गेस्ट रूम है। तो पित्त के गेस्ट रूम में यहाँ पे आपने बिठाया, लोगों को बिठा के यहाँ पे टिका दिया, वो पक्का टिक गया, पक्का टिक गया, तो गेस्ट रूम इज अवॉइड। ठीक। पूजा रूम, पितरों की आह्वान किया जाता है, पितरों का निरादर नहीं किया जाता, लेकिन पूजा रूम डायरेक्टली नहीं बनाया जाता। पितरों की आरती टाइप पूजा नहीं होती है, पूजा की जाती है, लेकिन पूजा रूम बना के नहीं, तो पूजा रूम निषेध है। किचन अग्नि है, फायर है, फायर एग्रीवेट करेगी, फायर एग्रीवेट करेगी, और जब फायर एग्रीवेट करेगी तो नुकसान होगा। तो अग्रेशन बढ़ेगा, इरिटेशन बढ़ेगी, और इरिटेशन एग्रेशन पे लोग कुछ भी बोलते हैं। ओपन एरिया, द साउथ ओपन एरिया रिड्यूसिंग द पावर ऑफ अर्थ, open area reducing the power of earth is to be strong enough, is to be heavy enough, ताकि अर्थ में ग्राउंडिंग हो, स्टेबिलिटी हो। पित्त इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग, राइट? दिस इज ऑल अबाउट पित्त। नाउ इट्स टाइम फॉर यू। पित्त के बाद हम आगे चलेंगे। क्या पित्त की देवता फिर आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया? किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कुछ कहना है? लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम यू ऑल। इज दिस क्लियर टू यू? पित्त समझ में आया, नहीं आया? आपके सबके वीडियो बंदा एटलीस्ट, अगर हम 1 1.5 2 घंटे साथ है तो आई एक्सपेक्ट कि ऑल ऑफ यू प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। क्या आपको ये रिलेट हो पा रहा है, नहीं हो पाया? आपको समझ में आया, नहीं आया? कुछ इंसाइट्स मिले, नहीं मिले? दोज हु आर फर्स्ट टाइम कनेक्टिंग टू मी इन दिस वर्कशॉप टुडे कैन आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट। यस ईश्वर जी, विनोद सर जी। मुझे ये पूछना है कि, हाँ सर मुझे ये पूछना है कि वो डायरेक्शन ही कट है वहां पर, समझो साउथ वेस्ट का, ठीक है, मैं अभी तो बता रहा हूँ। आई एम कमिंग टू दैट। तो ओके, उसमें क्या गॉट है, इट, वो कैसा क्या करेंगे उसको गॉट एक्चुअली? इट, कमिंग टू दैट। ओके सर स्वाद आ गया, आज स्वाद आ गया। परमजीत जी, स्वाद आ गया तो मजा आ गया। आज तो वो वहां पे पहुंच गया जो यहाँ पे नहीं पहुंचना चाहता था मैं। आपने मतलब राहु को खोल के रख दिया, खोल के। क्या बात है? मैं शेयर मार्केट में काम करता, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। अब मेरे को पता चला भी वहां पे अर्थ एलिमेंट लगाना पड़ेगा, मेरे को येलो कलर लगाना पड़ेगा, फिर जाके होगा। क्या बात है? सर So you got वाकई स्वाद आ गया आज मेरे को। so nice of you, so nice of you. Thank you, thank you. एक प्रीति जी, मैं आपका एक क्वेश्चन लेता हूँ, 1 मिनट रुके आप। Any one of you are joining first time, interested to join this 45 देवता कोर्स? Any one of you are joining first time? क्या आप इस कोर्स को इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में? जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस कोर्स को, anyone is joining first time? यहाँ चैट में लिखेंगे इंटरेस्टेड और ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम, तो इट विल बी इजी फॉर मी टू रिलेट। मेरा बेडरूम साउथ वेस्ट में है। के, हु इज दिस के? यस, मुना नायर जी ने बोला यस। कोमल, ओके। मुना नायर जी, कैन यू स्विच ऑन योर माइक एंड वीडियो? Those who are interested to join and those who are joining first time, just for them, क्योंकि मेरे काफी सारे एग्जिस्टिंग यहाँ पे पार्टिसिपेंट भी हैं फर्स्ट टाइम, चित्रा जैन जी, ठीक। तो फॉर दैट दोज हु आर फर्स्ट टाइम, आई एम शेयरिंग सम डिटेल्स फॉर देम। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन इट राइट अवे, एंड फॉर दैट आई एम शेयरिंग द डिटेल्स टू यू। और इस डिटेल के माध्यम से आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जब तक हम लाइव हैं, जब तक हम क्वेश्चन या सेशंस ले रहे हैं। एंड क्लास का क्वालिटी क्या है ये तो आपको परमजीत जी ने बता ही दिया। बाकी मेरे जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, ग्रेट पार्टिसिपेंट, ग्रेट पीपल,
great soul, can also give some insights also. So I am just putting a one slide here. इस जर्नी में हम क्या करने वाले हैं उनके लिए जो फर्स्ट टाइम है, and उसके बाद we will take further questions. Give me only 10 minutes and then we back. 1 minute क्या आप? I'm just putting it. So this is the curriculum 45 देवता फील्ड, 45 वास्तु देवता रेमेडीज, यानी कि देवता फील्ड अगर आप जानेंगे तो रेमेडी जानेंगे. वी आर हेयर टू मेक एंड कंसेप्ट द रेमेडीज. अगर हमारे को कंसेप्ट समझ में आता है, अगर हमारे को देवता समझ में आता है, तो रेमेडी बनाना मुश्किल काम नहीं है. रेमेडी तो हम कर लेंगे. रेमेडी इज नॉट ए बिग डील. द बिग डील इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. रेमेडी हमेशा मैं बोलता हूँ, रेमेडी आजकल गूगल भी देता है. आने वाले टाइम में रेमेडी एआई दे देगा, वो प्रॉब्लम नहीं है. कंसेप्ट को पकड़ लोगे, कंसेप्ट को समझ लोगे, परिभाषा को पकड़ लोगे, परिभाषा में उतर जाओगे तो आप कर लोगे. जैसा प्रणजीत जी ने बोला भी कि उनको आज राहु खुल के मिला, उनको समझ में आ गया कनेक्ट कहां पे करना. तो दैट कनेक्टिविटी इज द रेमेडी. एक्चुअली कनेक्टिविटी इज द रेमेडी. एंड इस देवता फील्ड की पूरे सब्जेक्ट में हम वास्तु को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्शन को समझेंगे, 5 एलिमेंट, 45 देवता, सर्कल ऑफ क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड सर्कल ऑफ कंट्रोल, मैप, ग्रिडिंग, बार चार्ट, कलर, एक्सटेंशन, कट्स, प्लॉट्स, पिरामिड का रेमेडी क्या होता है, मेटल धातु का रेमेडी क्या होता है, वो सब समझेंगे. देन ब्रह्मस्थान को कैसे एनर्जाइज करना है, जियोपैथिक स्ट्रेस को कैसे रिमूव करना है, वर्चुअल एंट्री ओपनिंग कैसे है, वास्तु रेमेडी कैसे करनी है, टेबल जिस टेबल पे आप दिन रात काम करते हो उस टेबल को कैसे एनर्जाइज करना है, एंड प्रैक्टिकल स्टडीज आपके अपने मकान से आपके साथ करें. सारी वेरियस पार्ट ऑफ द हाउस एंड पंचांग का बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, क्योंकि पंचांग जुड़ी होता है, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे. देन रेमेडीज ऑफ महावास्तु, पैरावास्तु, मेडिकल नॉट मेडिकल वास्तु, देन जियो वास्तु, धातु वास्तु, इनकी रेमेडीज एंड डिमोलिशंस के बिना. द कोर्स इज 2 months कोर्स. ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है, आप चाहिए तो उसमें भी आ सकते हैं, चाहिए तो आप नेक्स्ट कोर्स जो आएगा उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. वी गिव अ चॉइस, ओपन चॉइस. हम चाहिए तो दोनों में कर सकते हैं. वी गिव एन ओपन चॉइस. सो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वी नो हाउ टू कनेक्ट न्यू पीपल आल्सो इन द न्यू कोर्स. एंड नए में आना चाहो तो नए में आओगे. नया विल बी स्टार्ट इन द एंड ऑफ द नवंबर मंथ. एंड महीने में 2 दिन होगी क्लास, 9:30 बजे 2 दिन क्लास होगी महीने में. एंड वो 2 दिन आपको बता दिए जाएंगे. प्रेजेंट में जो 2 दिन चल रहे हैं अक्टूबर के, मतलब अभी जो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं ट्यूसडे को 9:30 एंड फ्राइडे को 7:30. ट्यूसडे को 9:30 एंड फ्राइडे को 7:30 ये क्लास चल रहा है. हम आपको इसमें भी ऐड कर सकते हैं. ट्यूसडे 9:30 है, नॉट 9, एंड फ्राइडे 7:30. वी विल ऐड इट हियर एंड यू कैन कंटिन्यू टू द न्यू बैच आल्सो. सो वी गिव यू 1 फ्री बैच रिपीट, यानी कि आप जब नया बैच होगा नवंबर में, दिसंबर में, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो. यू आर अवेलेबल देयर. एंड वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सारे हिंदी इंग्लिश में. वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑल वीडियो रिकॉर्डिंग, 2 घंटे का सेशन होगा. This is all about the course, and you will get 18 months of recording. You become a membership of the academy, repeat free. Academy is a trust registered academy. You can go to the Google and you can put the Guruji ka name. You can check NGO Darpan register. NGO Darpan is a Bharat Sarkar ka site hai. NGO Darpan is a Bharat Sarkar site hai. You can go NGO Darpan, you can put Guruji Gyan, you will get a registration detail of there. Guruji Gyan is a trust registered academy with Bharat Sarkar, right? So this is all about it, and I'm just running through quickly the fees details. Those who are like to join right away. The market is 45 Devta is anywhere 21,000, 15,000 somewhere. Normally हम जो नए पार्टिसिपेंट होते हैं, that the fees is 6,100 and for existing member हमारी 5,100 होती है. And rather than getting into the making the vacuum of it, I'm just coming straight to it. Being academy is a trust academy, which is a non-profit entity itself. So for that matter, the fees is today, only for today is 4214. जो लोग अभी ज्वाइन करते हैं, they can join it and they can register right away. The fees is 4214 for next 2 hours. ये सारा डिटेल आपके पास चैट में अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. And you can go to the chat, you can click on the link and you will get all the details there also, right? So this is all about the subject. Now coming to the question.
Now coming to the question. Yes. Yes, ईश्वर जी. हाँ सर, अभी मेरी वॉइस क्लियर है अभी सर, आ रही है? Yes, आपकी आवाज क्लियर आ रही है जी, बताएं. जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये पितृ देवता से रिलेटेड ही था, अपने इसी टॉपिक के हिसाब से, कि मैंने कुछ एक बुक में पढ़ा था कि पितरों का जो तर्पण किया जाता है, पितरों की जो विधि पितृपक्ष में जो किया जाता है, तो पितृदोष उसे लगेगा, मतलब अब जैसे मैं हूं तो मेरे दादाजी का मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा है, मतलब बाप का बेटा नहीं कर सकता, पोता करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या रूल सर? सर, आपने जो भी पढ़ा बढ़िया पढ़ा. एक बड़ा सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको. जी सर. पितृ जब चले जाते हैं वो पितृलोक के निवासी हो जाते हैं. जी. और हमारे पूर्वजों के माध्यम से हमारी उत्पत्ति हुई और हम यहाँ पे आए जीवन में और हम यहाँ पे जीवन जी रहे हैं. हमारी ब्लेसिंग्स का कारक हमारे पूर्वज हैं. एंड आप किसी भी प्रकार से अपने पूर्वज को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, उनकी ऑफरिंग्स कर रहे हैं. दे ओनली गिव यू, दे विल नॉट टेक यू, दे ओनली गिव यू. अगर आप उनका निरादर कर रहे हैं, जैसे आज आपने पढ़ा या आपने मेरे को बोला, उसको मान लिया जाए, उसको मान लें कि भैया मेरा पोता करेगा, मेरा पुत्र करेगा, मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं तो फ्री हूं एंड आई डू वॉट एवर आई विश टू डू इट. इन अ वे किसी ने कहीं कुछ लिखा, किसी ने कहीं कुछ लिखा, अब उसने वो लिखा जो उसका बेस्ट अंडरस्टैंडिंग. देयर इज नो रॉन्ग, देयर इज नो राइट, जो उसका बेस्ट अंडरस्टैंडिंग. मैं तो ये कहता हूँ सिंपल बात है, अपना कर्म है, कर्म करें ना. अपने अपने पूर्वज, हम उनके माध्यम से हमारा जीवन हुआ, उनके माध्यम से हमारी उत्पत्ति है, उनके माध्यम से हमारी ब्लेसिंग्स है. We should recognize them. We should give recognition continuously. So what is wrong in paying gratitude to them always? जी. Right? समझ गया सर. जी. That's the thing. समझ Simple. गया. So इसी रिलेटेड और एक क्वेश्चन सर, जैसे पितृ दोष होता है तो ऐसा कुछ मातृ दोष भी रहता है क्या, ऐसा कुछ? सर, मातृ और पितृ, आपके जो माँ बाप है दोनों आपके पितृ हैं, क्योंकि आप में तो दोनों का डीएनए है. जी. करेक्ट. मतलब अब डाउट क्लियर हो चुका है. हाँ, रुद्रदेव ने लिखा यू आर आल्सो ग्रैंडसन ऑफ योर फोरफादर. तो आपके भी फोरफादर, उनके भी तो आप ग्रैंडसन हो. दैट वे. Thank you, Priya, for registering, and Priya has did the payment. Thank you. Team, please check the payment that received from the Priya. Those who are interested to join, get it join. I am telling you one thing. This is one of the session जो जिस cost पे हम करते हैं, जिस system पे हम करते हैं, this is अपने आप एक independent है. आप anybody can give the feedback. जो मेरे existing participant हैं, if they, you can ask them, they will give the feedback. Sorry, Twinkle, yes. अपना माइक वीडियो ऑन करके बात करेंगे, ट्विंकल प्लीज. सर 1 minute. Yeah, I'm on phone now. Okay. Yes. I wanted to know, in case you can put the money details and the bar screenshot on the chat, the WhatsApp link. हमने मैडम यहाँ पे QR कोड दिया आपको और यहाँ पे अकाउंट डिटेल दिया. Actually, I've switched on the phone, so it's very like going on that and doing it is cumbersome. In case I can do it from the laptop, it's easier for me. तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? तो जो हमारा जिसमें हमने लिंक आपने भेजा था, the WhatsApp लिंक, the ग्रुप जो बना हुआ है, उसमें आप अगर शेयर कर दे तो हम आपको यहाँ पे ग्रुप लिंक दे रहे हैं, उस ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लो. उस ग्रुप लिंक में आपको भी डिटेल देते हैं. टीम इज गिविंग यू ग्रुप लिंक, आप उस ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लो अभी. ओके डन. राइट. निरंजन जी, पेमेंट का आप यहाँ पे QR कोड दिया है. निरंजन जी, QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट के लिए, तो आप या पेमेंट का डिटेल दिया हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं. लिंक पे क्या होता है कि हमारे पास जो लिंक आता है उसमें एडिशनल चार्ज अप्लाई हो जाते हैं, तो हम वो यूज नहीं करते जब तक आपको रिक्वायरमेंट ना हो कि लिंक से पे करना. तो लिंक पे एडिशनल चार्ज ऐड हो जाते हैं, उस पर 150-200 रुपए प्लेटफॉर्म फीस लग जाती है फालतू में, तो दैट वी यूजली अवॉइड इट. दैट्स द रीजन. सो QR code is a better option that way. आप QR code को स्कैन करें, you can get it. निरंजन जी, right?
प्रीति सिंह आपने हैंड रेज किया था, इफ यू कैन रेज योर हैंड अगेन, प्रीति सिंह, इफ यू आर देयर। ट्विंकल जी आपको ग्रुप लिंक मिल गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप लिंक को। आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस फर्दर। प्रीति सिंह आपने हैंड रेज किया था, मैंने देखा था। प्रीति सिंह, आई कांट सी यू अगेन। देखो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें, क्योंकि मेरे को आप नजर नहीं आओगे अदरवाइज। यस मीनाक्षी आप बोले। टीम प्लीज आंसर दी आस्तला, टीम प्लीज हैंडल द क्वेरीज। QR कोड चाहिए HPG को, प्लीज हैंडल दी क्वेरीज एंड प्लीज सी दैट। मीनाक्षी आप बोले। मीनाक्षी आप बोले। सर नमस्ते। नमस्ते मीनाक्षी। सर हाँ, जो भी इस टाइम आप फील्ड्स करा रहे हैं ना, तो वो फील्ड्स मेरे वो जोन मेरे लाइटर ही है, मतलब बार चार्ट में भी वो कम है, और उन्हें मुझे फिर इंक्रीज करना चाहिए। सिम्टम्स आप बता रहे, सेम सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, वो सारी चीजें, लॉसेस होना, अनस्टेबिलिटी होना। जैसे मेरा बड़ा बेटा बहुत मेहनत भी कर रहा है, लेकिन वो उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अचीव नहीं कर पा रहा, और जो लोअर है वो अचीव करके चले जा रहे हैं। तो एक तो आपने बताया कि पैरों की एक्सरसाइज वो करे, मैं उसको बोलूंगी, जिम जाता है वो पैरों की एक्सरसाइज करे। और इन अदर एंड मेरे हस्बैंड की भी राहु की ही महादशा चल रही है, तो होल फैमिली इससे इफेक्टेड है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं सब अपने आप से, लेकिन रिजल्ट किसी को भी नहीं मिल पा रहा। तो मुझे इन केस में मतलब जैसे कि अभी छोटा किसी ने सा मुझे बताया कटिंग था। शॉट, कटिंग शॉट, आपकी बात में समझ गया। आपका पितृ देवता फील्ड वीक है, उसकी वजह से घर में समस्या है। दो चीज इमीडिएट बोलूंगा। एक, वहां पे इम्बैलेंस को अगर आप कोई है तो उसको फाइंड आउट करें, उसको ट्रीट करें। नहीं ट्रीट आता, आप ऑलरेडी आप 45 देवता कोर्स में हो क्या? यू आर पार्ट ऑफ Yes, 45 sir. देवता, ठीक है। Yes, आप मेरे yes, से sir. वहां पे पूछना, आई विल गाइड यू रेमेडीज। तो ट्यूसडे को क्लास में यू आस्क मी दी रेमेडीज, ठीक है, आई गिव यू रेमेडीज देयर, राइट? डन, एक बात डन। एक बात। Okay. दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात, हर महीने अमावस आती है, हर महीने अमावस आती है। हर अमावस पे अपने पितरों के नाम का, अपने पितरों के नाम का भोजन बनाएं, भोजन निकालें, पितरों की आराधना करें। बेटे को भी, हस्बैंड को भी, उनको बोले पितरों से आशीर्वाद लें, उनका आह्वान करें। और पितृ देवता फील्ड अगर साफ सुथरी है तो उस पर रख के करें। अगर वो साफ सुथरी नहीं है तो अपनी किचन में करें, और किचन में भी नहीं होता, वहां पे भी नहीं होता, मंदिर में करें आपके घर के। तो फर्स्ट पितृ देवता फील्ड पे करें अगर साफ सुथरी है, अगर नहीं है तो घर की किचन में करें अगर कर पाते हैं, अगर किचन में प्रोविजन नहीं है तो मंदिर में करें। और हर महीने करें, पंडित जी को दें, ठीक, पंडित जी को दें, उससे आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बात। वास्तु की रेमेडी, आस्क मी ऑन ट्यूसडे क्लास, वास्तु की रेमेडी, ठीक है। दो बात। तीसरी बात, अगर पॉसिबल है तो जूट की चटाई पे बैठ के खाना खाएं, जूट की चटाई पे बैठ के खाना खाएं। ट्विंकल जी, क्लास के टाइमिंग जो हमारे एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, दैट इज ट्यूसडे 7:30, नहीं ट्यूसडे 9:30, फ्राइडे 7:30। ट्यूसडे 9:30, फ्राइडे 7:30 इज द क्लास टाइमिंग। नया बैच शुरू होएगा नवंबर एंड में जाके, बट रजिस्ट्रेशन अभी है। प्रेजेंट के अंदर आप रजिस्ट्री करोगे तो प्रेजेंट के अंदर जो चला गया आपका वो सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और जहां जहां दिक्कत होगी दैट आई विल टेक केयर। हैंड होल्डिंग इज माई जॉब, हैंड होल्डिंग इज माई प्रॉब्लम, ठीक। कैसे होगा वो मेरा प्रॉब्लम है। हैंड होल्डिंग नहीं होता तो आप मेरे पास इतने सारे यहाँ पे लोग हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी किसी ना किसी सब्जेक्ट पे हैं, आप उनसे किसी से पूछ लो अभी बता देंगे वो। हैंड होल्डिंग इज माई प्रॉब्लम। सर क्यूआर कोड भी सेंड कर दो, क्यूआर कोड सेंड कर दो। टीम प्लीज सेंड द क्यूआर कोड, ठीक। मैं फिर पिक्चर ले लूंगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप क्यूआर कोड का स्कैन करें, आपका स्कैन हो जाएगा एकदम। एंड ट्विंकल जी, हैंड होल्डिंग, ईश्वर जी इज विद मी इन अदर सब्जेक्ट, ठीक। तो ईश्वर जी, कैन यू टेल अबाउट टू दी ट्विंकल अबाउट हैंड होल्डिंग बैकअप स्पोर्ट? जी सर, हैंड होल्डिंग मीन्स कैसा, आपका टीचिंग कैसा है वो? टीचिंग या हाथ लेके चलने वाला? समझ गया, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, यस जी, समझ गया। नमस्कार सभी को। आचार्य जी के बारे में इतना कहना चाहूंगा, किसी को नहीं ले रहा हूँ, अभी चल रहा है अभी हमारा बैच, और इतना कहूंगा कि मेडिकल वास्तु का इंडिया के अंदर कोई भी हमें सिखाने के लिए कोई मिलेगा भी नहीं।
कोई है भी, अवेलेबल भी नहीं है। और आचार्य जी ने काफी काफी मिनिमम अमाउंट में मेडिकल वास्तु का हमें सिखा रहे हैं। मैं आपको पहले फर्स्ट शेयर कर रहा हूँ मेडिकल वास्तु का। अभी जैसे मैं खुद वास्तु कंसल्टेंट हूँ, हमें जैसे हमें पता है कि साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक आने के वजह से हार्ट रिलेटेड इश्यूज आता है, इतना ही हमें पता है। लेकिन हेल्थ वाइज कैसे क्यों आता है, ये मेडिकल वास्तु में हमें पता चलता है कि लिपिड प्रोफाइल से कनेक्ट होकर ये हमें हार्ट रिलेटेड इश्यू करता है। तो आचार्य जी से हमें मेडिकल वास्तु में बहुत ही डीपली बारीकी से अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से नोट्स भी करवा रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन एंड आंसर इतना पेशेंस, इतना शांति से हमें समझाते हैं। जब तक मैं कभी देखता हूँ कि किसी किसी स्टूडेंट को जल्दी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो उनको जब तक वो नहीं समझे तब तक उनको वापस रिपीट समझा रहे हैं। तो इतना पेशेंस से क्वेश्चन सुनकर, समझाकर, शांति से समझाकर, हमें इतना अच्छा गुरु तो जल्दी हमें मिलेगा भी नहीं। आचार्य हमें अच्छे, हम नसीबदार हैं कि आचार्य जी, राजीव जी, गोयल जी से हमें मुलाकात हुई। और एक अब मैं 45 देवता का फील्ड का मैं खुद बात करता हूँ। 45 देवता फील्ड के लिए क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मैं काफी सर्च कर रहा हूँ। जहां तक मैंने सर्च किया 15,000 के नीचे कोई नहीं सिखा रहा है। अच्छे से अच्छे फैकल्टीज के पास जाइए। आज सर 5100 में एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए 5100 में दे रहे हैं। बहुत बहुत नसीब की बात, बहुत अच्छा। और अब ये पितृ देवता का आज मुझे क्लियर हुआ, जो पॉइंट्स सर ने समझाया बहुत अच्छे इजी वे में। मतलब हम हमारे देवता फील्ड को कितना अच्छे तरीके से, कम खर्चे में और सिंपल रेमेडी से हम कितना अच्छे से हम उसको अच्छा बना सकते हैं देवता फील्ड को, ये अभी हमें समझ में आया। कुछ कुछ पितृ से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स भी मेरे को इसी में क्लियर हो चुके हैं। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितना इस क्लास में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, उससे कहीं गुना ज्यादा आप पैसा बना पाओगे, प्लस ज्ञान अर्जित कर पाओगे काफी सारा। और इतना डीपली शांति से कहीं नहीं में हमें मिलेंगे कोई सिखाने वाले। तो थैंक यू, आप बिल्कुल जुड़िए, बिल्कुल सर जुड़िए। QR कोड भेज दो मेरे को। थैंक यू सर। सेंड द QR कोड प्रमजीत जी को। सर थैंक जूट यू की ईश्वर जी। चटाई का मतलब बोरी भी होता है सर, जूट बोरी की होता है, चटाई? बोरी जूट की बनती है। एंड थैंक यू ईश्वर जी फॉर योर सच ए वंडरफुल फीडबैक। एंड यस मीनाक्षी जी, जूट की चटाई का मतलब बोरी, टांट के ऊपर बैठ के खाना खाएंगे किचन में, तो काफी बैलेंसिंग में हेल्प मिलेगी आपको, राहु की और पित्त की बैलेंसिंग में हेल्प मिलेगी। टांट जूट राहु को कनेक्ट करता है, उस पर बैठ के खाना खाएंगे, कंट्रोलिंग बेटर हो जाएगी, और किचन में खाएंगे और बेटर हो जाएगी। ठीक है, डन। सर मैं भी और देना चाहूंगी फीडबैक। वास्तु की रेमेडी आप मेरे से वास्तु हाँ ट्यूसडे को पूछना। हाँ, आप बुलाओ, क्या कर रहे हो? हाँ, एक तो मेडिकल वास्तु मुझे ज्वाइन करना है, इसलिए मुझे बोलो बोलो मीनाक्षी, क्या कर रहे हो आप? सर मुझे मेडिकल वास्तु ज्वाइन करना है। कल भी मैंने बोला था तो आप शायद हम लोग लेट हो नहीं गए वो थे। और मैंने जब ये वैसे तो मैं आपके ग्रुप से बहुत सारी चीजें करी हूँ, लेकिन सचमुच में आज मैं फील करी थी कि गुरुजी ज्ञान अगर मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं कहाँ होती। कल आपने जो मुझे रेमेडी बताई, वो रेमेडी मैंने आज की, और उससे मुझे घर इतना हौसला लगा ना, मुझे इतना हौसला लगा, मतलब इंटरनेट, मतलब मेरे पूरे घर का माहौल ही चेंज हो गया। मुझे अंदर स्ट्रेंथन फील हो रही थी, जो मुझे वीक फील हो रहा था। तब मैं सोची कि अगर आपकी एकेडमी नहीं होती तो मेरा क्या होता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके साथ मैंने बहुत सारे कोर्स किए और टीचर से भी किए, लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में ना बहुत चेंजेस किए हैं। मतलब मेरे शायद कोई पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मी ही होंगे जो और मैं सचमुच बहुत ब्लेस कर रही थी फैमिली को आपकी, कि सचमुच दिल से बहुत, की हमारी सोल के लिए जो आप हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। आप वास्तु की रेमेडी ट्यूसडे को पूछना। विनोद जी। सर मुझे यही पूछना था कि अगर वो आपने बताया था कि वहां पर लेड पिरामिड लगाना है और यस, एम्पलीफायर लगाना है, बट वो जगह ही नहीं है वहां पर। सपोज वो कैसे कर सकते हैं सर? जगह क्यों नहीं है? हो आपकी रहा तो आवाज नहीं आ कैसे रही, आपकी आवाज नहीं आ रही।
विनोद जी आपकी सर आवाज नहीं आ रही। जैसा आप एक बार चैट में लिखिए विनोद जी, मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप एक बार चैट में लिखें। जगह क्यों नो नहीं है मुझे समझ में नहीं पाती है। शैलेश जी, मिश्रा साहब नमस्कार, गुड टू सी यू। नमस्ते सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस आप जो सर्विस दे रहे हैं उसको जो उसका आनंद लेने के लिए चले आए। सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस, यू आर वेलकम। बताएं। सर हमें यही कहना है कि जितनी अच्छी तरह से आप 45 देवता लोगों को घोल के पिला देते हैं कि अपना ब्रेन लोगों को लगाना ही नहीं पड़ता है और इतने कम पैसे में। दिस सो रियली नाइस ऑफ यू, सर्विस टू द सोसाइटी। सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, यू ग्रेट। कितने कम शब्दों में कितना बढ़िया बोल रहा है डॉक्टर बता पाएगा, क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम वैसे ही नहीं होता। डॉक्टर को 2 मिनट के अंदर पेशेंट देखना है, तो कम शब्दों में ज्यादा कैसे करना है डॉक्टर का काम है, सही मायनों में। तो यू डिड एग्जैक्टली द सेम वे, सो नाइस ऑफ यू। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एम्प्टी कप, जो कुछ है दे दो सोसाइटी को, जो कुछ है सोसाइटी को दे दो। एम्प्टी कप विल रीफिल, डेफिनेटली इट विल गेट रीफिल, क्योंकि जीवन में जब दोगे तो आएगा। एंड यूनिवर्स रिपीट करता है, हमारे एक्शंस को रिपीट करता है वो, तो हम जो एक्शंस लेंगे उसका रिपीटेशन है। तो न्यूटन ने बोला था, न्यूटन का एक थ्योरी था, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, है ना, न्यूटन का थ्योरी है ना, एक्शन हैव ए रिएक्शन। तो हमारे एक्शन से रिएक्शन यूनिवर्स से हमें आता है। लोग कहते हैं कि हमें यूनिवर्स देगा, कहां से देगा जब हम कुछ करेंगे नहीं तो गिव इट बैक। आप जितना दोगे उतना वापस आपको मिलेगा। तो वापस आ जाए, डबल आएगा, ज्यादा आएगा। हाँ, विद ऑल द कंपाउंड इंटरेस्ट, मल्टीपल कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, और आप बिल्कुल दे ठीक रहे है, हो। इट्स रियली गुड टू सोसाइटी सर। यानी थैंक इतने यू सर। कम प्राइस में पूरे यूनिवर्स में खोज के आइए, कोई भी 45 देवता नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। और इतने आराम से, विदाउट एनी, यानी कोई भी हड़बड़ी नहीं है, आपको आराम से एक एक देवता जो है कोई नहीं। आप सबको पिला कर जाते हो। कोई नोट नहीं बनाना है, किसी को कोई उसमें रट्टा नहीं मारना है, कुछ नहीं करना है। सो कंफर्टेबल। और थैंक यू सर सर, भेज दो मेरे को QR कोड, मैं जाना है। परमजीत जी, चैट पे हैगा QR कोड, चैट पे नहीं है ना? मेरे पास, नहीं आया, यहाँ पे कर सर, कर देते हैं। सर एक मिनट, आप ना जूम की चैट पे देखो, जहाँ पे जूम है उसके नीचे चैट लिखा है, जूम की चैट पे देखो, जो जूम लॉगिन है ना, इसकी चैट पे देखो, यहाँ पे चैट लिखा होगा नीचे, चैट पे देखोगे तो QR कोड नजर आएगा वहां पे, टीम सेंड द QR कोड। रमजीत जी आपका नंबर बोलो। अच्छा, आपके नंबर पे डाल, आ गया सर, आ गया, थैंक यू, राइट, थैंक यू, राइट, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। यस शैलेश जी, आपका प्रश्न। विनोद जी आपका प्रश्न नहीं आया। हाँ सर जी, नमस्ते। आपको सुनने आ नमस्कार रहा है सर। सर मेरा? हाँ विनोद जी अभी बैठ रहा, बोले। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, मैं लिख रहा था उतने में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि वो समझो झोनी, जो आप झोन को ट्रीट करना है, और वो झोनी अगर मिसिंग है ना, तो या वो नहीं है उधर, तो जब फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो कैसे करें सर? करता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। जोन फिजिकली प्रेजेंस नहीं है सर, जोन ना फिजिकली प्रेजेंस सारे होते हैं। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप ग्रीडिंग करते हैं ना, अगर वो जो जगह छोटी होती है वहां पे देवता श्रिंक होके छोटे होते हैं, कटते नहीं है देवता। देवता गायब नहीं होता। जिसकी भी जहां से भी थ्योरी को समझा, उसको थोड़ा अंडू करेंगे। जिसने भी जहां से भी आपको समझाया कि जोन कट गया, जो मतलब देवता कट गया, देवता गायब हो गया, उसको अंडू करेंगे। देवता कभी गायब नहीं होते, 45 के 45 देवता वास करते हैं। ओनली थिंग, आपके स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार देवता छोटा बड़ा होगा, छोटा बड़ा होगा। अच्छा, अगर देवता छोटा है तो आपका देवता गायब नहीं है, उसकी एनर्जी श्रिंक है। अच्छा, दैट इज योर जॉब टू एम्पलीफाई द एनर्जी बाय योर कर्मा। बराबर। अभी कर्मा में आपकी एक्टिविटी, अगर आपको देवता समझ में आया कि उस देवता का एट्रीब्यूट क्या है, तो उस देवता के एट्रीब्यूट के साथ लग के उसका कर्मा इंक्रीज करो। दूसरा, उसको देवता को किस चीज से कनेक्ट किया जा सकता है, वो रेमिडियल माध्यम से उसको एनर्जाइज करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, हम पितृ की बात कर रहे हैं, पित्त को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, पित्त को कैसे एनर्जाइज किया जाता है? पित्त को एनर्जाइज किया जाता है पित्त के काम करके, जो हमें आपको अब तक बताया। दूसरा, पित्त की जोन, अर्थ की जोन, अर्थ को बेटर करो, अर्थ एलिमेंट बेटर करो वहां पे। 2, तीसरा, ब्रास इज द मेटल, ब्रास का पिरामिड यूज करो। चौथा, पित्त का अपना मेटल लेड है, लेड का पिरामिड यूज कर लो।
अगला एम्पलीफाई, एक एम्पलीफायर इक्विपमेंट आता है, एम्पलीफायर इक्विपमेंट यूज कर लो, राइट। तो ये कुछ माध्यम है जहां से आप उस जोन को बेटर कर सकते हो, उसको एनर्जाइज कर सकते हो। एक तो ये तरीका। दूसरा, आप अपनी बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से कैसे बेटर कर सकते हो। आप अपने एटीट्यूड में स्किल्स जनरेट करो। आप जिन चीजों से स्किल्स जनरेट करते हो उन साधन को वहां रखो। जैसे आप वास्तु कर रहे हो, मान लो अभी वास्तु में स्किल्स में क्या यूज होता है, शक्ति चक्र यूज होता है, कंपास यूज होता है। आप शक्ति चक्र और कंपास को पितृ पे रखो, मृग पे रखो। कल भी हमने बात किया था, मृग पे रखो, पितृ पे रखो, तो वहां पे रख के उनको एनर्जाइज कर सकते हो। एक बात। दूसरी बात, आपका सब्जेक्ट वास्तु या ये नहीं है, आपका सब्जेक्ट लेट्स अज्यूम लैपटॉप पे है। लैपटॉप पे यू आर डूइंग सम एक्टिविटी, जैसे आपका रिसर्च वर्क है या जो भी एक्टिविटी है रिसर्च, स्पेंड सम टाइम इन पिथ टू एनहांस दिस बिल्डिंग द स्किल्स। उसको बोलो कुछ समय लगाए। मीनाक्षी जी, अपने बेटे को बोलो कुछ समय लगाए, व्यतीत करे, पितृ की देवता जोन पे बैठ के कुछ कार्य करे। स्पेंड 1 hour a day at पितृ, राइट। सर वो वो उसी करें फील्ड पे अब, बैठ के पढ़ाई करते हैं। करेक्ट, गुड। उसका भी एक इफेक्ट है। मेरे को ट्यूसडे को पूछा, आई टेल यू कि उसके साथ भी और क्या करना चाहिए। आस्क मी ऑन ट्यूसडे क्लास में। नाउ अनदर थिंग, कुछ नहीं मिलता, एक घड़ी लगा लो स्क्वायर पीले रंग की, घड़ी लगा लो स्क्वायर पीले रंग की। अभी किसी का फैमिली इशू आ रहा है, फैमिली में जुड़ाव नहीं है, तो एक ऐड आती थी, फेविकल का जोड़ कभी ना टूटे। एक ऐड आती थी, फेविकल का जोड़ कभी ना टूटे। तो फेविकल का डब्बा लाओ, 1 किलो का, उठा के पितृ पे रख दो। उस फेविकॉल के डब्बे पे अपनी फैमिली की फोटो चिपका दो। सोचो, थिंक। सारी चीज वर्चुअल एक्सप्रेशन है ना। तो फेविकॉल का डब्बा, उस पर लगाई पिक्चर, भी तो वर्चुअल एक्सप्रेशन क्रिएट कर रही है ना, बॉन्डिंग सर है ना। मेरा बेटा बात करना चाहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, वेलकम। इसका नाम दीपिंदर है, दीपिंदर। दीपिंदर, वेलकम, हाँ जी, गुड टू सी यू। नमस्कार सर, कैसे हो? ठीक हो? मैं बढ़िया हूँ, नमस्कार, बढ़िया, आप बताए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर मैंने एक ये पूछना था, हमारा ऑफिस है, उसकी हम अपना ईस्ट की ओर बैठते हैं, पीट करके पीठ करके बैठते हैं। पहले तो हमारा काम बहुत अच्छा था, मगर अब कम 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 बहुत ज्यादा कम हुआ है। वेस्ट की तरफ पीट करो, और वेस्ट की तरफ पीट करो, ईस्ट की तरफ देखो। वेस्ट की तरफ पीट करो, ईस्ट की तरफ देखो। अगर वो नहीं कर सकते तो वेस्ट की तरफ शीशा लगा दो। अच्छा, वेस्ट की तरफ शीशा लगा दें। शीशा लगा दो, ठीक है। और सर एक और है। मेरी शादी को 4.5-5 साल हो गए, मगर बच्चे का भी कोई कारण नहीं बन रहा अभी। मेडिकल वास्तु, सॉरी, देवता वास्तु का प्रभजी जी ने एडमिशन ले लिया। लेट्स गेट इनटू द क्लास के अंदर रेमेडी पे बात करेंगे इस पे। चलो ठीक है जी। ठीक है सर, हम दोनों आज दोनों ओपन कर सकते सेक्शन हैं? है, सब पूरी फैमिली करो। ओके, फिर मैं इसको हमारा साथ ही कोर्स फैमिली के लिए है सर। नहीं, हमारा इसको कोर्स साथ रेडिया करूंगा ना सर, हमारा कोर्स आपकी पूरी फैमिली के लिए, और हमारा कोर्स हर व्यक्ति की अपनी अपनी पूरी फैमिली के लिए, अपनी अपनी, बाजू वाले की नहीं, अपनी अपनी फैमिली के लिए। ठीक, तो हमारे सारे कोर्सेज व्यक्ति की अपनी अपनी फैमिली के लिए है, और हस्बैंड की एक बीवी के लिए। ठीक। और बेटे के लिए भी। हाँ, बेटे बेटी की फैमिली के लिए भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। राइट, विनोद जी, बैक टू यू। हाँ सर, वही मैं कहना चाहता था कि वो फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है ना, तो अभी लेड रखना है मुझे, लेड पिरामिड। सर तो मैं फिजिकली रखूं कहाँ प्रेजेंट है, पर? आप क्लास में आओ, आपको दिखाएंगे कहाँ पे प्रेजेंट हो। नहीं तो फिजिकली रखना प्रेजेंट, पितृ की देवता फील्ड आपकी घर से गायब नहीं हो सकती, वो है। आप नहीं समझ पा रहे, यू कम टू द क्लास, वी विल टेल यू हाउ टू चेक इट आउट। ओके राइट, सर, थैंक यू। शैलेश जी। सर जी नमस्ते। नमस्कार सर। सॉरी सर, मैं लेट हो गया, मेरे अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, ट्रैफिक की वजह से इन टाइम अटेंड नहीं कर पाया था मैं कोर्स आपका। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर जी कि ये पितृदोष की रेमेडी क्या और उसकी दिशा कौन सी रहती है सब?
W1 इज अ देवता पद फॉर पित्त की दिशा के लिए। रेमेडी वी डिस्कस बहुत सारी रेमेडीज हमने अभी डिस्कस करी हैं, वो सारी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो के माध्यम से आप देख लेना। रेमेडी हमने बहुत सारी डिस्कस करी है, और भी सब्जेक्ट की रेमेडीज होंगी वो ट्यूसडे नाइट को डिस्कस करेंगे। और आप ये सब्जेक्ट में हो, यू आर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट? नहीं, ये 45 देवता की जो आप कुछ कोर्स जो आपका है उसकी फीस वगैरह कितनी है साहब? सर 4215 रुपए, 4214 रुपए फीस है डिस्काउंट्स के हाँ। बाद, और आज के लिए। अच्छा, और वो कब तक चलेगा, कब से चलेगा? ऑलरेडी चल रहा है एक सब्जेक्ट, आपको हम उसमें एनरोल कर देंगे। अगर आपको चाहिए नहीं बिल्कुल शुरू से जीरो से करना है, तो हम आपको हाँ। नवंबर एंड में शुरू होगा उस पर एनरोल कर देंगे। आप चाहिए तो दोनों में एनरोल कर देना, दोनों में कर देना। नवंबर एंड से शुरू करें अभी साहब? अक्टूबर में जो चल रहा है उस पर भी एनरोल कर लो, और जो नवंबर में शुरू होगा उसको भी एनरोल कर लो, तो दोनों में करो, जल्दी कवर होगा, ज्यादा कवर होगा। ठीक है, मुझे 4214 आपको डिपॉजिट करना है। यस। और ये कब चलेगा हफ्ते में? ट्यूसडे को 9:30 एंड फ्राइडे को 7:30। 9:30 इवनिंग? 9:30 इवनिंग ट्यूसडे को। 9:30 PM और ये 7:30 PM पर है? हाँ सर, चलेंगे। सब्जेक्ट हमारे पीएम में ही होते हैं, हमारे सब सब्जेक्ट पीएम में है। ठीक साहब। राइट। मुझे QR कोड वगैरह मिल जाए तो मैं ज्वाइन टीम करना प्लीज चाहता हूँ। प्रोवाइड दी QR कोड। टीम, ओके, लेट्स मूव ऑन। किसी और कोई प्रश्न? लेट्स मूव ऑन। पित्त की देवता फील्ड, साउथ वेस्ट की देवता फील्ड। अभी साउथ वेस्ट की इस देवता फील्ड पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की आइटम आ जाती है। जैसे मान लो साउथ वेस्ट में बेडरूम आ गया। बेडरूम इज वेरी गुड टू acquire न्यू स्किल्स, टू रन द फैमिली, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, इज वेरी गुड। ये जगह पे बेडरूम आने से उस व्यक्ति का अपना वजूद बढ़ जाता है, क्योंकि पित्त की देवता फील्ड जो होती है वो घर के संचालन की देवता फील्ड है, जो घर को चला रहा है, जो घर को गवर्न कर रहा है, जो घर को दिशा दे रहा, मार्ग दिशा दे रहा, जो घर का कल्चर बिल्ड कर रहा है, जो घर का हेड ऑफ फैमिली इसलिए बोला गया। तो कल्चरल पर्सन इज अ हेड ऑफ फैमिली, जो घर को चलाने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है। अभी ये यहाँ पे छोटा बच्चा बिठा दो, छोटा बच्चा बिठा दो यहाँ पे। अभी डिफरेंस क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस क्या बात। छोटा बच्चा घर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, छोटा बच्चा घर को दिशा दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने पितृ में बिठा दिया, तो हर चीज में वो अपनी टांग अड़ाएगा, हर चीज में वो बोलेगा मेरा मार्गदर्शन ऐसा है। अब पॉइंट ये व्यक्ति के बच्चे के व्यक्तिगत रूप में कनेक्ट नहीं कर रहा। अभी वो उस दायरे में नहीं पहुंचा। इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट, इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट। सो बच्चा वहां बैठ के पढ़े, स्किल सेट क्रिएट करे, कॉम्पिटेंसी क्रिएट करे, इज वन थिंग। बच्चा वहां बैठ के सोए उठे बैठे सारा काम वहीं करे, इट इज ए इनकॉम्पिटेंसी। क्योंकि बच्चे की कॉम्पिटेंसी घर को, परिवार को मार्गदर्शन करने की या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको चलाने की नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी स्किल सेट को पाके घर को, फैमिली को अनाउंस करके आगे बढ़ाने की तो है। कल्चर बिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उस पर नहीं है, वो उस घर के मुखियाओं पे है। मेक सम सेंस? कुड यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू? हाँ ना, बेबी सी मेरी एनर्जी इंटरेक्शन है, आप इंटरेक्ट करोगे तो मुझको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया। यस सर, डेफिनेटली। ठीक। डाइनिंग। अच्छा, मैरिजेबल गर्ल्स, मैरिजेबल गर्ल्स अगर वहां बिठा दी जाए तो वो घर की जिम्मेदारी उठा लेंगी। अगर वो घर की जिम्मेदारी उठाएंगी तो घर में फंस जाएंगी। अब आप चाहेंगे नहीं वो जाए यहां से, क्योंकि जिम्मेदारी उसी के कंधे पे है। अब वो फंस गई। तो मैरिजेबल गर्ल्स को बिठाना यहाँ पे इज ए रिस्क। रीजन, they are shouldering the responsibility of the house, and so for that matter it's not easy for them to get out of the house, so it is not recommended, right? इसी प्रकार से घर में कोई व्यक्ति आया बाहर से, उस व्यक्ति को यहाँ पे बिठा दिया गेस्ट रूम में,
किसी प्रकार से उसको जगह दे दी, परमानेंट जगह दे दी, भैया तू यहाँ रह ले 15-20 दिन, हफ्ता 10 दिन, महीना तू यहाँ रह ले। नाउ ही इज बिकम द पावरफुल पर्सनैलिटी एंड ही स्टार्टिंग एंगेजमेंट विद दी होम एंड होमली अफेयर्स। जब ये होम में होमली अफेयर्स में एंगेजमेंट शुरू कर देगा, ये एक महत्वपूर्ण पोजीशन लेना शुरू कर देगा, देन इट बिकम टफ टू एक्सेप्ट आल्सो, टू इग्नोर आल्सो। जगह गलत दी ना उसको, जगत पितृ की गलत दी, पितृ की जगह दोगे तो वो तो कनेक्ट कर जाएगा, और कनेक्ट करेगा तो एक्सेप्टेबिलिटी आसान नहीं है, राइट। पितृ की देवता फील्ड पे जाने अनजाने में कई बार महिला आ जाती है घर की, और कई बार वो महिला इतनी पावरफुल हो जाती है कि घर के बाकी मेंबर्स को समझा नहीं आती, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल महिलाएं, पर समाज फिर भी थोड़ा पुरुष प्रधान है, तो कई जगह पे नहीं समझ में आती, कई जगह पे आती है, कई जगह पे नहीं आती, जहां नहीं आती फिर वो डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है। तो मैं अगर कोई ऐसा कर देता, मैं तो सिंपल बोलता हूँ, मैं कहा एक काम करो, जगह लो, अल्टी पल्टी कर लो, मियाँ बीवी अल्टी पल्टी जगह लो, बस सिंपल। वाइफ को बोलो उस साइड सोए, मियाँ को बोलो इस साइड सोए, खत्म कहानी, अल्टी पल्टी कर लो, ठीक। यहाँ पे किचन आ जाए, साउथ वेस्ट पे किचन फायर है, एंड फायर इज अनस्टेबल। तो आग आग मिट्टी को जला के राख कर देगी, वैसी राख करेगा, राख मिट्टी को जला के राख कर देगी, तो आग इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी। और यू रिमेंबर दैट, ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट, जब कोर्स किया था तो मैं हमेशा बोलता था कि साउथ वेस्ट में फायर मत लगाओ, रिमेंबर, लाल रंग मत डालो, रिमेंबर प्रसून जी, मीनाक्षी जी, ईश्वर जी, राइट। आई ऑलवेज से डोंट पुट फायर इन साउथ वेस्ट बिकॉज दिस विल क्रिएट, मेरे घर में किचन था सर, हाँ, एग्जैक्ट डिशुम बहुत हो रही थी, this will create instability, and the instability is an issue. So fire is the issue, and instability is the issue not for relationship also, but for career also, and for that matter it is instability for child prospects of marriage, child prospects of marriage, क्योंकि पितृ वंशज को ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रदीप जी 2 दिन होगा, ट्यूसडे 9:30, थर्सडे फ्राइडे 7:30 इवनिंग टाइम, करीब 22-25 क्लासेस इसकी होंगी, करीब 2.5 महीने 3 महीने के करीब चलेगा ये कोर्स। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी, इसके नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर दैट मैटर किचन इज नॉट गुड। टॉयलेट वैसे भी पता ही है टॉयलेट, बट टॉयलेट का एक एक्टिविटी है, टॉयलेट इज व्हाट, टॉयलेट इज ए डिस्पोज ऑफ। तो जो एट्रीब्यूट आपके पास आए पितृ से, आपने डिस्पोजर में डाल के फ्लश आउट कर दिया, तो बाहर गए, बह गए। सो वॉट एवर गुड यू आर बिल्डिंग, यू आर डिस्पोजिंग इट ऑफ, एक बात। दूसरी बात, टॉयलेट में एक और दिक्कत है, टॉयलेट में हमेशा एक नेगेटिव और होता है, बदबू होती है ना, आप कितना भी धो लो टॉयलेट में फिर भी स्मेल आती है, यस नो मे बी नॉट बी। एंड फॉर दैट मैटर रिकॉर्डिंग 18 महीने के लिए आपके पास आएगी अनमोल जी, एंड फॉर दैट मैटर टॉयलेट के अंदर स्मेल जो नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रही है, दैट इज डैमेजिंग दी पितृ देवता फील्ड इन आउट हर समय। थर्ड, टॉयलेट में गंदगी चिपकी रहती है, आप कितना भी पानी डालो उसकी पाइपलाइन में गंदगी रहेगी। जो गंदगी है वो 24/7 वास कर रही है। कोई व्यक्ति बोले टॉयलेट मेरा बहुत साफ है, चमकता हुआ है, उसके अंदर का जो पानी है क्या वो उसको रियूज करेगा? सोचो, जब नहीं हो सकता तो गंदगी है तो सही ना। अच्छा कुछ भी नहीं है, एक बहुत अच्छा, मैंने ना टीवी पे एक बार वो देखा था, एक कुछ बहुत पुरानी बात है, जब मैं भी थोड़ा काफी पुरानी बात है, नहीं है। सो चॉकलेट बनाई उन्होंने, और चॉकलेट पॉटी की शेप की बनाई, और इन अ वे वो पॉट होता है, पॉट में चॉकलेट रख दी, पॉट की शेप में चॉकलेट रख दी। अब लोगों को बोला खाओ,
कोई खाएगा? नीट क्लीन पॉट, उसमें चॉकलेट रख दी, पूरा खाओ। तो थिंक दैट वे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है हर समय। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर समय कनेक्ट कर रहा है, एवरी गुड थिंग इज आल्सो नॉट कनेक्टिंग, बिकॉज हमें पता है कि वो जगह डर्टी है, एंड दैट डर्टी जगह हमारे माइंड में जब पूरा वास कर रही है, हाउ डू वी एबल टू कनेक्ट गुड थिंग्स आउट ऑफ दैट? तो उसके जो एट्रीब्यूट है उनमें कमी आ जाती है। अगर एट्रीब्यूट में कमी आएगी तो पितृ पे कमी आएगी, तो पितृ की देवता फील्ड के एट्रीब्यूट पॉजिटिविटी में कमी आएगी। पॉजिटिविटी के नोट्स अभी अपने पढ़े, उसके नोट्स पढ़े अभी हमने, उसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, तो कमी आई। तो विल इट गिव यू गुड? नो, इट विल कॉज इनस्टेबिलिटी इन लाइफ। लोगों की स्किल्स में, नॉलेज में, कनेक्टिविटी में, लव में, बॉन्डिंग में क्रिएट करेगा इश्यूज। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के दो इंपॉर्टेंट रोल हैं। एक तो वॉशिंग मशीन चर्निंग है, दूसरा डिस्पोजल है, राइट? चर्निंग में रिलेशनशिप कैन नॉट बी चर्निंग, इट इज टू बी स्टेबल। You cannot have your career to churn. You cannot have your relation to churn. You cannot have your skills and knowledge to churn. That's to be stable in nature. Make sense? आपका कैरियर फिरकी की तरह घूमता रहा है तो आप नहीं समझ पाओगे, और आपकी रिलेशनशिप भी फिरकी की तरह चलती रहा है, दिक्कत है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। तो वॉशिंग मशीन पहली बात तो कैरियर को और रिलेशनशिप को, इनको फिरकी की तरह चलाती है, जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, एक बात। दूसरी बात, वॉशिंग मशीन का एक एटीट्यूड है कि वो गंदगी को बाहर फेंकती है, वो भी डिस्पोजल है। सो डिस्पोजल में क्या फर्क पड़ा? टॉयलेट में आप बैठे, आपके पेट में चर्निंग हुई और आपने डिस्पोज ऑफ किया। अरे आवाज किसकी आ रही है? आप बैठे टॉयलेट के ऊपर, आपके पेट में चर्निंग हुई, ठीक, आपने आपके पेट से फ्लश आउट हुआ, टॉयलेट में गया, बिकम वन यूनिट इज इक्वल टू चर्निंग। तो आप और टॉयलेट मिलके वन चर्निंग वॉशिंग मशीन बन गए। आपके पेट की धुलाई हुई और गंदगी को बाहर फेंका, तो आप एक दोनों मिलके एक वॉशिंग मशीन बने या नहीं बने? और वॉशिंग मशीन अपने आप में वहां पे अपने कपड़े डाले, कपड़े चर्न करेंगे, गंदगी निकलेगी, गंदगी बाहर जाएगी, बात तो बराबर ही है। फर्क क्या है? थिंक बिग, थिंक बिग। टॉयलेट के ऊपर तो आप बैठे तो चर्निंग शुरू हुई ना। अच्छा, आपने टॉयलेट लगा दिया वहां पे, टॉयलेट वहां पे लगा दिया। अभी मैंने बोला कि टॉयलेट बिल्कुल साफ है, नया टॉयलेट, उसके लिए चॉकलेट रख दी, कोई लेगा? नहीं उठाएगा ना। कोई उठाएगा टॉयलेट? उसको नहीं उठाएगा। बिल्कुल नया टॉयलेट, बिल्कुल कोरा, यूज नहीं, अनयूज्ड, नहीं देगा। सेम, आपने वहां पे वॉशिंग मशीन रख दी, वॉशिंग मशीन चाहे बिल्कुल साफ हो, आपकी नीट क्लीन हो, लेकिन है तो चर्निंग, है तो फ्लशिंग आउट, एक्टिविटी रिमेन सेम। इशरत, अनम्यूट करें। हेलो। हाँ, वो बीच में मुझे जाना पड़ा था। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक तो फोटो अपने फैमिली का लगाए नॉर्थ वेस्ट में, सॉरी साउथ वेस्ट में, और या फिर पितरों का, जो पिता माता जो गुजर गए उनका फोटो लगाएं। दोनों लगा सकते हो अलग अलग तरीके से, दोनों अच्छा, लगा सकते हो अलग अलग, इकट्ठे नहीं। इकट्ठे नहीं, मैंने एक इकट्ठे कोने में, अलग अलग। जैसे एक बोर्ड है मेरा तो एक कोने में उनका लगा दिया, एक कोने में इनका लगा दिया, ऐसा। हाँ, आपका कोई बोर्ड टाइप है तो उसपे अलग विजन अलग बोर्ड। करके ला सकते हो, विजन बोर्ड टाइप है तो अलग अलग करके ला सकते हो, हाँ। या दूसरा और कोई दीवार पे, अलग अलग दीवार पे लगा सकते हो, अलग अलग तरीके से ला सकते हो। अच्छा। तो वी विल कवर इट, मतलब मैं बताऊंगा। आप मेरे को हाँ। पूछा, आर यू पार्ट ऑफ क्लास? विच क्लास? वो तो एक क्लास जो मैं अटेंड ही नहीं कर पा रही हूँ 45 तो देता, 45 देता। हाँ, ये वाला भी नहीं ज्वाइन किया, ये आज तो पहली बार 45 देता ज्वाइन की किया। क्लास में आप मेरे को, ट्यूसडे को क्लास होगी, कम ऑन ट्यूसडे क्लास, आई विल टेल यू हाउ टू स्टिक पित्र आल्सो, हाउ टू स्टिक फैमिली आल्सो, दोनों को अच्छा। कैसे एक ही जगह पे लगाना, आई विल टेल यू। ठीक है, कम अच्छा। ऑन टू दी 45 देता, उस दिन मेरे को पूछना, आई विल टेल यू। अच्छा, वो एक रात को छोटा सा, 9:30 बजे। एक छोटा सा और सवाल, ट्यूसडे को 9:30 बजे, राइट? यस। हाँ, एक छोटा सा सवाल कि आपने कहा कि खाना खिचड़ी खिलाओ,
तो किसी एक दिन पर्टिकुलर डे है जिसमें खिलाना है, या किसी दिन भी खिला सकते, कभी भी खिला अमावस सकते? के दिन निकाल लो, अगर ऐसे ही तो अमावस के दिन निकाल लो। मंथली वंस अमावस के दिन। हाँ, उस दिन निकाली कर लो। अच्छा अच्छा, किसी को भी खिला दो, बच्चों को, किसी को। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, डन। जी जी, नेक्स्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट, थैंक यू। सेप्टी टैंक। सेप्टी टैंक, नंबर प्लीज माइक ऑफ, प्लीज माइक ऑफ। सेप्टी टैंक गंदगी का गटर, गंदगी का गटर, गंदगी का गटर 24/7 अगर एक जगह पे है जिसको पित्त की देवता फील्ड पे है, तो लाइफ इज हाई वाई, लाइफ इज इनस्टेबल। और लाइफ इज हाई वाई तो स्किल्स, नॉलेज, मैरिज, रिलेशनशिप, हर प्रकार से बीमारी, हारी, तकलीफें जीवन में लगातार चलती रहेंगी, लगातार चलती रहेंगी। हर समय कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। वन ऑफ द मेजर डिसबैलेंसेस इन पितृ की देवता फील्ड इज गटर, इज सेप्टी टैंक, इज सेप्टी टैंक। ट्रीट करने के बाद भी जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं होता उसका, ट्रीट करने के बाद भी जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं होता उसका, तो उसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए कैसे करना है, इसके लिए यू आस्क मी दी ऑन ट्यूसडे नाइट। हम रेमेडीज, इसकी रेमेडीज को ज्यादा डिटेल में काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत प्रिसाइज जोन है ये। इसकी रेमेडीज पे अब और बात करेंगे ट्यूसडे नाइट की क्लास के अंदर। ठीक, तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू आस्क मी, जो भी किसी का हो ट्यूसडे नाइट में, विल टॉक ऑन दिस। कमिंग नेक्स्ट, लिविंग रूम। लिविंग रूम फैमिली रूम है। फैमिली रूम का मतलब यहाँ पे इकट्ठे बैठो, डिस्कशन करो, घुलो मिलो, फैमिली के साथ बात करो, इज गुड, इट इज गुड, ऑलवेज गुड। क्रॉकरी कैबिनेट, क्रॉकरी कैबिनेट, क्रॉकरी अगर अर्थ एलिमेंट होगा, यानी कि क्रॉकरी के भी कई प्रकार होते हैं। आज का वैरायटी ऑफ क्रॉकरी है, क्रॉकरी प्लास्टिक की है, क्रॉकरी स्टील की है, क्रॉकरी कांच की है, क्रॉकरी मिट्टी की है, चीनी मिट्टी की है। तो क्रॉकरी क्या है? चीनी मिट्टी अर्थ एलिमेंट है। पहले क्रॉकरी चीनी मिट्टी से दिखते थे, चीनी मिट्टी अर्थ एलिमेंट है, इट इज गुड। क्रॉकरी कांच की है, इट इज नॉट गुड, वाटर एलिमेंट पे, राहु पे जाएगी। चीनी, अगर क्रॉकरी स्टील की है, नॉट कंसिडर गुड। तो क्रॉकरी अगर मिक्स अलमारी है तो राहु है। क्रॉकरी अगर मिक्स अलमारी है, प्लास्टिक भी है, कांच भी है, चीनी मिट्टी भी है, स्टील भी है, मिक्स अलमारी है, गुड टू गो। ड्राइंग इन रूम इन दिस जोन इज गुड, ड्राइंग रूम इन दिस इज गुड। ड्राइंग रूम का मतलब उठना बैठना, सब लोगों से आपस में बातें चीतें करना इज गुड, बट डाइनिंग रूम इज नॉट गुड। डाइनिंग रूम इज disharmony, dissatisfaction among the family members. जो खाना खा रहे हैं डाइनिंग रूम में, दैट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। बट डाइनिंग रूम में अगर एक खाना खा रहे हैं, यही खाने को हम जूट के चेयर पे, जूट की सीट पे बैठ के खाते हैं, ये रिजल्ट चेंज कर देगा। यही डाइनिंग रूम में, यही यहाँ पे बैठ के खाना खाना शुरू कर दो जूट के ऊपर, ठीक है, आपकी चेयर पे जूट के मैट बिछा दो, उस पर बैठे खाना खाना, तो राहु को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, ये इंपैक्ट चेंज कर देगा। बट अगर यही अगर खाना खाते हैं तो एवरीबडी बिकम सो पावरफुल, आपस में जो बॉन्डिंग है दैट विल बी ओवरलैपिंग, दैट एवरीबडी बिकम सुपर पावर, ओवरलैपिंग। डस्टबिन, डस्टबिन इज अगेन लाइक कूड़े का डब्बा, कूड़ा कचरा। डस्टबिन इज a disagreement. Dustbin is disagreement. Is continuous issues with the skills, stability, relationship, love, affection. It's continuous issue. It's not considered good. So ये activities, कुछ activities के ऊपर आज हमने चर्चा करी। And windows and air condition. Windows and air condition. Window, air conditioning window अंदर का यूनिट देखेंगे, बाहर का यूनिट नहीं देखेंगे। अंदर का यूनिट is cooling effect. It's a cooling effect. Cooling effect is a chilling effect, which is not part of earth element. अर्थ एलिमेंट का पार्ट में नहीं आता। लेकिन इसके ऊपर आप येलो कलर का अगर आप टेपिंग भी कर देते हैं तो इट वर्क्स गुड। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर चिलिंग इफेक्ट को, अगर आपका जोन का बैलेंस ठीक है, ठीक ठाक जोन है, कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, इसको आप छोड़ दो, बाय डिफॉल्ट ये कुछ दिक्कत नहीं देता एसी।
एसी अपने आप बैलेंस होकर काम कर लेता है। लेकिन आमतौर पे एसी के अंदर आप इस जोन में देते हो तो जनरली क्या होता है, एसी जो है इस जोन के अंदर अगर वीक होता है तो उसको फर्दर वीक करता है, बेटर नहीं करता। इट कॉज अ डिस्कम्फर्ट। और मैं ऐसे बोलूं, रेजिडेंट स्टार्ट क्रेविंग फॉर कंफर्ट व्हाइल परफॉर्मिंग एट वर्क, which is reduction in skills and perfection in the job. Residents start craving for comfort while performing at work, which is cause distraction or skills reduction. तो इसलिए AC is not very good. लेकिन इसका ट्रीटमेंट बड़ा इजी है, साइडों में से येलो टेप करो इसको, ट्रीटमेंट इज वेरी इजी, ट्रीटमेंट इज नॉट मुश्किल नहीं है इसका। सर मैं बता रही थी ना, एसी ही भी आया हुआ है वहां पर, और जो चीजें आप बता रहे हो ना ये मैच कर रही है, तो उसमें येलो टेप मैं लगाऊंगी। थैंक यू सर। आप बेडरूम इज निकल गुड ही टू गई गो सर। सर। मुझे मिलनी थी आज। बेडरूम इज गुड, नॉट एन इशू। यस प्रसून जी, यस प्रसून जी बोले सर। सर व्हाट आई पर्सनली अंडरस्टैंड, एयर कंडीशन जब हम कोई सारा दिन एसी में बैठता है तो हम कहते हैं आप राहु को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रहे हो। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, साउथ वेस्ट का मेरे पास एक अपना लाइव एग्जांपल है। माय यंगर सन कुछ नहीं करता था, सारा दिन इधर उधर घूमना, उसको साउथ वेस्ट में बेडरूम दे दिया। साउथ वेस्ट में जब से बेडरूम दिया उसका बाहर निकलना बंद हो गया। काम शुरू किया उसने, ही इज अ फैशन फोटोग्राफर नाउ, और काम शुरू करते ही उसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिल गया फोटोग्राफी करने के लिए, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। उसका स्किल वहां पे डेवलप हो गया। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। यस, skills and competencies. Great. Yes. So great. It's a wonderful zone actually. Yes, that's what I'm saying always. देवताओं को कनेक्ट करो, उनके मतलब को समझो। हर देवता अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी देवता नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, दे आर एट देयर प्लेस। समझो, कनेक्ट करो, दैट्स इट। इतना ही काम है उसमें। ठीक है जी। सो आज हमने पितृ की देवता फील्ड पे काफी अच्छा विश्लेषण किया, और इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगली क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी। दोज हु हैव एनरोल्ड, दे आर वार्म वेलकम। दोज हु आर नॉट एबल टू एनरोल, गेट इट एनरोल राइट अवे। आई टेल यू वन थिंग, आई कैन गारंटी वन थिंग, जैसे मैं अपने हर क्लास में भी बोलता हूँ और लोग भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, यू विल नॉट रिग्रेट, यू विल नॉट रिग्रेट ज्वाइनिंग दी फैंटालीज देवता का जर्नी। ठीक है, अगर लगता है आपको रिग्रेट है, आप मेरे को बता देना कि यू हैव रिग्रेटेड, आई मीन द क्लास इज नॉट गुड एंड इट्स योर वेस्टेज ऑफ मनी। यू कैन टेल मी इन योर क्लास, इन द क्लास इटसेल्फ, नो इश्यूज एट ऑल। यस डॉक्टर साहब। सर ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि क्लास जो है रिग्रेट करे आपका क्लास अटेंड करके उसको। सर इफ आई मे ऐड प्लीज, कि अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? एक्चुअली सर हम लोगों ने इतने सारी जगह से वास्तु और ये सब सीखा है, हमें मालूम है कि यहाँ आने के बाद इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। माय गुडनेस, मैं तो कह सकती हूँ रिटायरमेंट की एज आ गई है वास्तु करते करते। एक्चुअली में सर मैंने साउथ वेस्ट के एक सक्सेस स्टोरी ग्रुप में शेयर की है, देखी थी सर, बहुत अच्छी लगी, इट वाज वंडरफुल। मैं देख नहीं पाया सर, मैं देखता हूँ। सर 13 साल से वो आदमी जो है मेंटली डिस्टर्ब था। अच्छा। और उसने सेप्टिक टैंक वहां से नहीं हटाया, टॉयलेट बंद कर दिया और वहां पे ऑरेंज कलर कर दिया। नाउ इट्स कंप्लीटली ऑलराइट। क्या बात है, दैट वाज अ ग्रेट स्टोरी। ग्रेट। ऑरेंज कलर जादू है, मैं बार बार बोलता हूँ, ऑरेंज कलर जादू है। ऑरेंज कलर का यूज करो, रेड कलर में जादू नहीं है, ऑरेंज कलर में जादू है। सर जिसने भी ज्वाइन करना है ना, मैं सबके लिए एक वर्ड कहना चाहता हूँ, जो अमाउंट में आपको ये 45 देवता का मिल रहा है, इम्पॉसिबल, कहीं नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ कोई भी अच्छा पूरे यूनिवर्स में नहीं दे सकता, पूरी दुनिया में। आई वुड से अमाउंट तो एक तरफ है, बट जो नॉलेज एब्सोल्युटली नॉलेज is इन्वेस्टमेंट like ऑफ टाइम एंड you एनर्जी। सॉरी,
You can Awesome knowledge. compare that knowledge with anything. मतलब go Anything. anywhere, learn वास्तु from anywhere, and you will stop here. यहाँ के बाद आप कोई और वास्तु क्लास ढूंढेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है. मतलब मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है ये. This is my नहीं experience. ढूंढेंगे तो आपको कोई मिलेगी ही नहीं ऐसी. नहीं ढूंढने जाओगे ही नहीं. Means नहीं this is the last stop. ढूंढेंगे तब ना जहाँ पे हमें यहाँ पे कोई कमी मिले. When you have इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, बात है। ढूंढने ही नहीं जाओगे. You will not go to search any other वास्तु class because ये ऐसा गोट का पिलाते हैं ना. It is just that you have to understand what he teaches and वो भी इतने simple way में. And you are there. You just don't have to go anywhere else. This is my personal experience. मैं सारी जगहों से सीखा है. But this is the place I am getting whatever I wanted. And I will really say, मतलब 4,000, 5,000 is the amount that we go. आज हम एक मील भी खाते हैं ना अपने फैमिली के साथ मिलके, उससे ज्यादा स्पेंड कर जाते हैं. Very true. मैं बोलूंगी just give up that amount and learn and give that healthy life to yourself. पहले तो सबसे पहले सीखने के बाद जब हमको खुद को मिलेगी ना, हम ऑटोमेटिकली राजीव जी के जैसे हर एक को बांटते रहेंगे जैसे वो हमको. नहीं, we need so much time at least to collect all data. जो अभी सर ने भेजा है मेडिकल का. सर I just printed 16 pages तो फर्स्ट शीट के निकले हैं. Actually, team has sent it to you. Thank you. हाँ जी, तो उसको प्रिंट करके now we need to understand. 150 प्लस का डाटा है ये. 150 प्लस पेजेस का डाटा है टोटल. अभी 16 पेजेस फर्स्ट शीट के आए हैं सर. तो अभी तो मजे ले रहे हैं सब्सटेंस के. देन वी विल अप्लाई कि हो क्या रहा है इसमें. करीब 100-150 पेज के डाटा है ये, जो आपको मेडिकल, जो आपको 45 देवता में मिलेगा. राजीव जी आपको इतना नॉलेज दिया है ना. अच्छा सर, आपने बोला लाइट ऑरेंज कलर कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, इवन अगर सन 8th हाउस में हो या व्हाटएवर. नहीं देगा. श्योर नहीं देगा. जी सर, मैंने लगा दिया है. आकाश पे और अनिल पे लाइट ऑरेंज आ गया है. यम पे भी आ सकता है सर. रिक्वायरमेंट क्या है, इसलिए तो आप बात करना मेरे को. ट्यूसडे को यू टॉक टू मी, बट व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट, देन वी क्योंकि सो शार्ट सर, शार्ट भी है और कट भी है. यम स्टिल व्हाई यू रिक्वायर. लेट्स टॉक ऑन फ्राइडे. अष्टवर्ग का जो अलग से क्लास लेते हैं या इसी में? नहीं, अष्टवर्ग का इसमें नहीं. अष्टवर्ग का वी विल टॉक. सर अष्टवर्ग का जरूर करना है, हमें करना है. अष्टवर्ग वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस वी विल डू समडे. और मैं सबको ये कहना चाहता हूं, उसका डिटेल क्या है सर? यानी 2 मिनट ब्रीफ कर सकते हैं? सर बता दूंगा, आप तो ट्यूसडे को आओगे, बता दूंगा. यहाँ सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तु की फील्ड में जो लोग सीखने में, जो नाम बहुत बड़ा चल रहा था अभी पीछे महावास्तु करके, वहां से आप एक भी कोर्स करिए, वो लाख रुपए से ऊपर का कोर्स है. सर गुडनेस टू हिम सर, दैट्स द सेपरेट पार्ट. मतलब मेरा ये कहना है कि उनका कोर्स का फीस लाख रुपए है या नहीं है, वो एक सेपरेट. बट हाँ, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट टू दी founder of those entity because Sir, they are knowledge wise. No doubts, but at the same time जो सीखने के लिए यहाँ पे डिस्कशन के साथ मिलता है, और जिस तरह से आप घोट कहीं नहीं मिलता है, ऐसा कहीं नहीं. इतना ओपन प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलता है. नो वन. ये चीज कहीं नहीं मिलती. ठीक है, ये मतलब अच्छा लगता है क्योंकि सर अल्टीमेटली एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज लर्निंग, इज ग्रोइंग. एंड मैं मतलब मुझको मेरा पैशन है टीचिंग. एंड आई वाज टीचिंग व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, आई मीन ग्रेजुएशन फर्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था. सो आई वाज टीचिंग 12th कॉमर्स. तो मैं कॉमर्स से था, तो मैं 12th को कॉमर्स पढ़ाता था. तो सर मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में था, and we will be learning till last date, right? तो जब मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में था तो मैं इनकम टैक्स पढ़ाता था. तो वो मेरा यूजर है. तो मैं प्रोफेशन में भी था, तो आई वाज एयरक्राफ्ट फ्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्टर. तो मैं लोड एंड ट्रिम बैलेंस होता है एयरक्राफ्ट के अंदर, उसको पढ़ाता था. तो एयरक्राफ्ट के अंदर एक डेंजर सूट्स का होता है, डेंजर सूट्स कैसे कैरी करना है, दैट्स आईआईटी रेगुलेशन कोर्स. तो मैं उसको पढ़ाता था. तो मुझे लगता है जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, जब तक सामने वाले के अंदर से बाहर नहीं आएगा ना, वो सामने वाला अपने में ना फंसा रहेगा, वो उसका दिमाग आगे नहीं बढ़ेगा. उसकी क्यूरियोसिटी शांत कर दो. तो आप उसको शांति कर दो कि हाँ तेरा क्वेश्चन ले जाएगा. एक तो ये. दूसरा, उसकी सुन लो. अगर आप उसकी सुन लोगे तो वो आपकी सुन पाएगा, नहीं तो वो आपकी नहीं सुन पाएगा. वेरी ट्रू सर. वो अपने क्वेश्चन में घुसा रहेगा, वो अपने क्वेश्चन में खाली हो जाएगा, अटक जाएगा, खाली हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर सकेगा, अटक जाएगा.
तो उसको अगर ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा क्वेश्चन ले लिया जाएगा, मेरी बात सुन ली जाएगी, मेरे को सुना जाएगा, तो वो आपके साथ आगे बढ़ेगा, तो वो गेन करेगा। और हमारा पर्पस है कि आप गेन करें, हमारा पर्पस है हम सब गेन करें और सब बढ़े। दुनिया में सर 150 करोड़ इंडिया में जनता है, संसार में बहुत जनता है, कोई किसी को कॉम्पीट नहीं कर सकता सर, बहुत बड़ी दुनिया है, कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। आप मेरे पास कनेक्ट हुए हैं मेरे भाग्य से, आपके भाग्य से, आप औरों के साथ कनेक्ट करेंगे और इकट्ठे होंगे औरों के भाग्य से, आपके भाग्य से। ये बहुत बड़ी दुनिया है सर, कोई किसी के साथ कुछ नहीं दे सकता, बेकार का कंपटीशन लगा रखा है ना। That's it. ठीक है जी, सर ये चलो सिर्फ सर। आप जैसे गुरुजी बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। आजकल लोग अपना फुल नॉलेज शेयर करने से भी डरते हैं, बट यू आर वन ऑफ देम। नॉलेज आपका है क्या? आप और मैं एवरीथिंग रिपीट कर रहे हैं, वी डोंट हैव एनीथिंग न्यू। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप उसको कितने अच्छे वे से सिखाते हैं, मतलब यू आर मेकिंग अस आल्सो लर्न कि नॉलेज जितना है उतना देना चाहिए। सो ये बहुत कम टीचर्स सिखाते हैं, एंड दिस इज व्हाई सर यू आर आल्सो ग्रोइंग। गॉड ब्लेस यू ऑन दिस। थैंक यू, थैंक यू। Yeah, यस exactly. God bless you, sir. ईश्वर सर आपका हैंड रेज हुआ है। सर मैं परसों ही बोला था, जो स्टूडेंट एक बार आपके पास जुड़ गया वो ही नहीं अभी छोड़ने, लाइफ टाइम वो छोड़ने वाले नहीं है कोई। इतना अच्छा सारा ज्ञान है आपके पास। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। सर, आई हैव अ क्वेश्चन, रघु जी आपका क्वेश्चन बोले। सर सर जी सर जी जी ये मेरा ऑफिस में बतला देता हूँ शॉर्ट में। ये मेरे सर्टिफिकेट ऐसा बना है, ये मेरा टेबल, ये मेरे लाइफ कोच स्नेह देसाई। यहाँ मेरा क्लाइंट आते हैं, प्राइवेट सेपरेट इलेक्ट्रिकल शॉप है हमारे 3 बाजू बाजू में, मेरा सेपरेट ऑफिस बनाया है। कोई क्लाइंट है तो प्राइवेटली आराम से बात कर सकता है इस राइट। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, ग्रेट। बस बताने की इच्छा थी, आपको पता है। थैंक यू। रघु जी आपका क्वेश्चन बोले, क्या ना वन क्वेश्चन। यस रघु जी आपके क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। प्रणाम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, जो इतना अच्छा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज तक कभी मैं प्लेटफॉर्म में सुना इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं सुना सर। सर एक खाली क्वेश्चन है सर, क्या सर ये नॉर्थ वेस्ट का जो प्लॉट होता है वो कैसा होता है सर? नॉर्थ वेस्ट का प्लॉट कैसा होता है? नॉर्थ वेस्ट का प्लॉट क्या होता है? एंटी नॉर्थ वेस्ट की? नहीं सर, एक साइड में दो तरफ ओपनिंग, एक नॉर्थ एक वेस्ट है सर। अगर नॉर्थ वेस्ट की प्रॉपर्टी है, नॉर्थ वेस्ट से ओपनिंग मिल रही है, फेसिंग मिल रही है, इफ इट इज अ कमर्शियल पर्सपेक्टिव गो अहेड, इट इज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस देन देयर इज अ कॉशन। ओके, कोई रेमेडी है सर इसमें? हाँ रेमेडी ऐसा करेंगे, रेमेडी क्लास में करेंगे रेमेडी। राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। जिन्होंने ज्वाइन किया ऑल आर वेलकम, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और टीम से संपर्क करें। टीम ने अपना नंबर दिया हुआ है नीचे, टीम से संपर्क करें, दे विल हेल्प यू टू गेट एनरोल्ड। दोज हु गेट एनरोल्ड टुडे दे विल बी एंटाइटल्ड टू ज्वाइन ट्यूसडे क्लास। ट्यूसडे क्लास में सब लोग आ सकते हैं, जिनका एनरोलमेंट नहीं है वो ट्यूसडे क्लास में नहीं आ पाएंगे। वो विनोद जी। सर ये रेसिडेंशियल वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु या कमर्शियल वास्तु या और तरह का कोई वास्तु, क्या वो अलग अलग होता है क्या? जैसा अभी सर आप 45 बता देवता रहे थे। एक होते हैं, 45 देवता एक होते हैं, उन्हीं 45 देवता को तोड़ तोड़ के सिखाया जाएगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे। हम पूरे 45 देवता का कंसेप्ट डिलीवर कर देते हैं आपको एक ही बारी में। वही 45 देवता रेजिडेंशियल में काम आएंगे, वही 45 देवता कमर्शियल में काम आएंगे, वो इंडस्ट्री में काम आएंगे, हर जगह वही काम आएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आप उसकी गहराई में कितना जाते हो। अगर आप गहराई में जाओगे तो वही देवता काम आएगा और डिफरेंट कोई बात नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद सबको लोगों का, थैंक यू। लेट्स कनेक्ट अगेन ट्यूसडे नाइट। थैंक यू, तब तक नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर।